चलिए, 1 मिनट मैं इसमें। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी का। अगेन आप लोग का सबका स्वागत है हमारे न्यूरो मैजिक के प्लेटफॉर्म में। देखिए, जैसा अभी अंकिता जी ने बोला कि संडे निकाल के आए हैं, तो आप लोग ने इस फील्ड में अगर टाइम निकालने की कोशिश की है कि व्हाट इज सिग्नेचर, और जो हमारा सेशन का मेन जो है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, ये एक छोटा टॉपिक नहीं है। ये सिर्फ अमिताभ बच्चन की बात नहीं है, ये बात है आज के डेट में हमारे मेंटल हेल्थ की। मर्द को दर्द नहीं होता है मतलब जो इंसान, अ, अगर मैं बोलूं, मतलब मर्द को दर्द नहीं होता, ये आप लोग के हिसाब से कैसा है? अगर मैं पूछूं आप लोगों से, आपको क्या लगता है कि सच में दर्द नहीं होता है कि वो दर्द को छुपाता है इंसान? अभी ये मर्द इसमें शब्द आया है, लेकिन ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। जैसे अगर मैं बात करूंगा फीमेल में मर्द कौन, अगर है हम बात करेंगे तो वो हो गई हमारी वो आईपीएस ऑफिसर कौन थी, अंकिता जी? या है अभी वो किरण बेदी? हर तो मर्द को किरण दर्द बेदी, ज्यादा होता है। मर्द को दर्द ज्यादा होता है, अच्छा ठीक है। हम्म। और उसके लिए वो नशा जिसको करता ज्यादा है, होता है ड्रग्स उसको लेता है, इमोश वो सब कुछ करता है, उसका दर्द ही नहीं खत्म होता। वो हर एक अच्छा, चीज वेरी गुड। करके देखता है। हाँ, तो मतलब आपका कहना है कि मर्द को दर्द होता है लेकिन वो ज्यादा दिखा होता नहीं है सर। पाता है। नहीं 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 नहीं, वो दिखाता भी बहुत ज्यादा है। वो एक्सप्रेस भी बहुत ज्यादा करता है। बस ये डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, अगर वो दर्द को एक्सप्रेस करता ना तो अच्छे से हम्म। करता। वो गुस्सा करता है, वो अपने पे निकालता है, चाहे कोई फीमेल भी है। वो दिन भर इतना काम करेगी, अपने लिए टाइम देगी नहीं। तो इमोशंस है, लेकिन वो इमोशंस दबा लेता है इंसान, क्योंकि उसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया गया। वो अगर एक बार बोलेगी कि मुझे जॉब करना है, तो फैमिली वाले क्या बोलेंगे कि हमारे यहाँ जो बहुएं हैं वो नहीं करती है। तो वो 2-3 बार बोल के हस्बैंड बोलेगा कि नहीं, मैं छोड़ दूंगा, तुमने जॉब किया तो बच्चों को कौन संभालेगा? तो, तुम्हारी सास है, उसको कौन संभालेगा? अब उस चक्कर में जो है इंसान अपने आप को, अपने इमोशंस को, वो दिन भर वो दूसरा काम करते हैं अपने मन को मार के। वो दर्द की बात हो रही है, दर्द एक ये डेंजरस प्रोग्रामिंग है। मर्द को दर्द नहीं होता है, ये दोनों पे वैलिड है। तो अगर हम बात करते हैं, अ, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, दिख रही है। नहीं नहीं, मतलब मैं कुछ शेयर किया हूं, वो दिख रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रहा। अच्छा। हाँ हाँ, अब ठीक है। खाना बन चुका है, दे दो। सोना। हाँ जी, इसमें हाँ, अब दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? हम्म। ठीक है। चलिए, जो नए लोग आए हैं उनका फिर से स्वागत है। और 1 मिनट में, हाँ जी, देखिए हमारा टॉपिक ही है कि मतलब सिग्नेचर एक जो है एक साइंस है। वो कैसे डिकोड कर सकता है और हमारे लाइफ को कैसे इजी कर सकता है, या हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है लेकिन उसको हम पावर कैसे दे सकते हैं, वो एक सिग्नेचर बता सकता है। इसलिए जो मैं बोल रहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता है, मतलब दर्द होता है, जो अभी किन्होंने बोला था, मर्द को दर्द होता है, शायद पूजा जी ने बोला था। तो ये एक डायलॉग है मतलब, लेकिन ये बहुत डेंजरस प्रोग्रामिंग है। जो डी से दर्द आता है, ये डेंजरस प्रोग्रामिंग क्यों है? क्योंकि बचपन से ही होता है। प्रोग्रामिंग कोई भी होती है तो स्टार्टिंग में होती है। तो जो प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, तो इसमें मतलब सिर्फ मर्द ही नहीं आ रहे, इसमें फीमेल्स भी आती है, जो उसी चक्कर में जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाने के चक्कर में कि मुझे अर्निंग करना है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को जो कर रहे हैं, लेकिन एक अपनी जो फीमेल एनर्जी है उसको साइड में रख के ज्यादा मेल एनर्जी के तरफ जाते हैं। तो बहुत सारे लाइफ में इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं। वो अपने इमोशंस को दबा देती है कि मैं रो नहीं सकता हूँ, मैं रोऊंगी तो भाई बहन को कौन संभालेगा। तो वो सब चीजों में जो है ना, और ये डायलॉग एक पिक्चर बाय चांस देख लिया, अमिताभ के फैन है,
तो अमिताभ ने बोला है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, तो मुझे भी वो उसको एड्रेस करना है। अभी फिलहाल में आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो अगर आप लोगों ने देखा होगा, समय रैना, समय रैना जो 1 साल से जो आउट था, उसने अपना लाइव एक सेशन लिया था। उसमें भी वही था कि मतलब वो अपने इमोशंस को जो किसी ने दुनिया में देखा नहीं था, उन्होंने वो एक्सप्रेस किया। लोगों को लगता है कि वो हंसाता है, वो एकदम अलग इंसान है। लेकिन उस दिन 2 दिन पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा, क्लिप्स देखा है आप लोगों ने समय रैना की, तो समय नहीं रैना ठीक। जो है वो इमोशनल। हाँ, आप पढ़ाई में रहते हो, आप पूरा सिंसियर स्टूडेंट हो। जो रील्स देखते रहते हैं ना, उन लोग देखते हैं, कोई बात नहीं। तो मतलब ये प्रोग्रामिंग चाइल्डहुड से होती है कि मुझे स्ट्रांग बनना है। अगर मदर है या फादर है, वो बोलते तुमको रोने का अधिकार नहीं है, तुम लड़की जैसे रो रहे हो। ये सब आप लोगों ने सेंटेंस सुना होगा बचपन में। तो ये डेंजरस प्रोग्रामिंग धीरे धीरे सामने वाले के दिल और दिमाग में बैठ जाती है। तब जाके वो, जो ये प्रोग्रामिंग जब हो जाती है, तो ये इमोशंस को सप्रेस कर देता है इंसान अपना। अगर मुझे कुछ बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आज नहीं बोल रहा हूं, तो यकीन मानिए आगे भी मैं बोल नहीं पाता हूँ। फिर शादी हो जाती है, वाइफ या हस्बैंड आते हैं, फिर ससुराल में जाते हैं, मुझे लगता है कि मैं वहां पे अपने आप को जिंदगी जी पाऊंगा या जी पाऊंगी। वाइफ आ जाएगी तो, या वाइफ को लगता है कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी तो मैं जिंदगी जीऊंगी। वहां क्या होता है, वहां भी उनको रिस्ट्रिक्शंस मिल जाते हैं। तो वहां पे इमोशंस मतलब वो अपने आप को स्टिक कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को मान लेते हैं। ये हम लोग वही देखते हैं थ्रू सिग्नेचर। तो ये चाइल्डहुड की प्रोग्रामिंग है। और ये टॉपिक हम लोग क्यों ले रहे हैं आज? ये टॉपिक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज के डेट में एंजाइटी, फाइटिंग, अभी हम देशों के बीच में फाइट तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में हमारा जो प्लेटफॉर्म है निम्रो मैजिक, ये प्लेटफॉर्म मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा बात करता है, फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करता है। उसके लिए आप सुबह जाइएगा, वॉक पे जाइए, जिम में जाइए, वो सब करिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। जब तक हमारा इमोशनल ईक्यू बैलेंस नहीं रहेगा, तो फिजिकल हेल्थ कभी काम नहीं करेगी। कुछ मतलब नहीं है फिजिकल हेल्थ बना के। इमोशनली इंसान को स्ट्रांग होना है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, इमोशनली सुशांत सिंह राजपूत स्ट्रांग नहीं थे। फिजिकली कितने ही फिट हो, बहुत सारे लड़के लोग हैं वो उनकी फिजिक लेना चाहेंगे कि वो इतना अच्छा दिखता है, इतना हैंडसम है, इतना फिट एंड फाट है, सब कुछ था उनको। लेकिन वो मेंटली स्ट्रांग नहीं थे। तो हम जो है, न्यूमरोमैजिक प्लेटफॉर्म मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है। तो ये एक मेंटल हेल्थ का टॉपिक है एक्चुअली। ये एक डायलॉग नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता है, अमिताभ बच्चन के फैन सभी है। लेकिन जो एक चीज है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, अगर फीमेल में आ गया तो वो उनके मतलब वो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाती। फिर वो सोचता है इंसान कि मैं मर जाती हूँ, अगले जीवन में काश मेरे को अच्छी लाइफ मिले। तो वो ये एक डेंजरस प्रोग्रामिंग है। इसी को हम लोग डिकोड कर सकते हैं। ये एक प्रेशर कुकर है। मर्द को दर्द नहीं होता है मतलब एक प्रेशर कुकर है जो सीटी बजती नहीं है। और जब सीटी बजती नहीं है तो क्या होता है? आप लोग खाना बनाते हो, अंकिता जी, या बाकी कोई जो खाना बनाते हैं, कुछ आइडिया उसके बारे में? अगर सर सीटी क्या नहीं बजेगी तो कुकर का क्या होगा? फट जाएगा। फट जाएगा। तो बस वही चीज, कभी कभी हमें गुस्सा आता है और हम बर्स्ट हो जाते हैं अपनों के ऊपर। अगर कोई मेल है, उसके इमोशंस नहीं होते हैं, एक्सप्रेस नहीं होते हैं, तो वो किस पे बर्स्ट होगा? अपने परिवार में, अपने बच्चों के ऊपर, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जब उसको डिसीजन लेना है अपने ऑफिस में, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये सब मेंटल इशू है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये डेंजरस प्रोग्रामिंग हो जाती है बचपन से। उसको हम डिकोड करने के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट है पूरी दुनिया में, वो है सिग्नेचर। और अगर हम सिग्नेचर अपना अपना देखें तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे इमोशंस हमारे दब जाते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। और फिर बाहर क्या आता है? बाहर आता है फ्रस्ट्रेशन। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब चीज बाहर आता है। बस वही है, जो मर्द को दर्द नहीं होता है, वो फीमेल रहे या आदमी रहे, उससे मतलब नहीं है। आज के लाइफ में वही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर मैं दर्द की बात करूं,
तो दर्द अच्छा है, स्ट्रांग बनाता है या कमजोर बनाता है? क्या है? दर्द ना स्ट्रांग है ना कमजोरी है, ये एक सिग्नल है। जो हमारे मन में दर्द होता है ना, कि काश मैं जो है बचपन में ये खिलौना मुझे चाहिए था, एक कार चाहिए थी जो मेरे पेरेंट्स ने नहीं दिलाया, बस वो ट्रिगर हो गया और जिंदगी भर हम उसी के पीछे भगते हैं। तो वो दर्द रहता है, वो डेंजरस प्रोग्रामिंग हो जाती है। ये एक सिग्नल है। दर्द एक सिग्नल है, जो मतलब मुझे कुछ फील हो रहा है, कुछ हील करना बाकी है लाइफ में। जो जो दर्द है वो हील नहीं हुआ है, और वो मैं दबाऊंगा तो ब्लॉकेज आएगा। और अगर मैं समझूंगा या समझाऊंगा, या कोई उनको समझेगा, तो वो ताकत बन जाती है। वो ही जिद जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस में होती है, ये ही जिद, ये जो दर्द है, ये होता है कि मुझे समाज को अच्छा करना है। ये जिद होती है पॉलिटिशियन एंटरप्रेनर्स की, कि मुझे कुछ नया डिजाइन करना है ताकि दुनिया को काम आए। तो हमने बहुत सारे इन्वेंशन देखे हैं। जो रतन टाटा थे, उनको जिद थी कि मुझे 1 लाख की कार बनानी है। तो वो उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को, वो जो दर्द था कि एक आम इंसान कार नहीं ले पा रहा है, उन्होंने उसके तरफ अपना जिद को जाहिर किया था। तो ये दोनों होता है, दर्द अच्छा भी होता है और दर्द खराब भी होता है। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग इसके बारे में? ये हमारे डिसीजंस को मतलब ये एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है इंसान के इसमें, जो सही नहीं रहती है। और वो उसी को प्रूव करने में लगा रहता है कि नहीं, मैं ऐसा ही हूं, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैं उस चक्कर में अपने हेल्थ को डैमेज कर देता हूँ। चलिए, अभी हम अगर बात कर रहे हैं, सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, तो सिग्नेचर हमारे हिसाब से एक रेखा है। अब आप ही समझेंगे कि मैंने पहले अमिताभ का डायलॉग ले लिया, और अब जब अमिताभ है तो रेखा तो वहां पे आ जाएगी। आप लोग अगर अमिताभ के फैन है, रेखा जी के फैन है, तो मैं वो रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ जो फिल्म की हीरोइन है, या एक और जो रेखा है अभी जो सीएम है, रेखा मैम जो है वो दिल्ली की सीएम है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे हाथ की रेखा की। हाथ की रेखा मतलब जो हम, हमारे जो जीवन की रेखा है, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ साइन कर रहा हूं, ये भी एक रेखा ही है। स्ट्रोक्स जो हम लेते हैं, इंग्लिश में स्ट्रोक्स बोलते हैं, ये हमारी जो हाथ की रेखा है, वैसा हमारे ये थॉट की रेखा है। हम क्या सोच रहे हैं, इसलिए जो हम रोज बनाते हैं, हम पेपर में लिखते हैं, हम डायरी पे लिखते हैं, हम दीवारों पे बचपन में लिखते हैं, हम लोग और बुक के पीछे भी लिखते हैं। तो और बहुत जगह, और कहाँ कहाँ लिखा है आप लोगों ने? आप लोग कुछ मालूम है? कोई नई जगह आप लोगों ने जहाँ लिखा हो? टैटू की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल तो हर जगह लोग टैटू बना लेते हैं। सिग्नेचर आपने कहीं एक या ब्लैक बोर्ड में किया होगा, या पापा के कोई नोट्स में किया होगा, कई ऐसी जगह किए होंगे जहां सबको मतलब या किसी के चेकबुक में आपने कर दिया होगा अपना सिग्नेचर, वो भी हो सकता है। तो हम लोग अपना जो प्रैक्टिस करते हैं, जो रेखा बनाते हैं, वो रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसको हम लोग सिग्नेचर का रूप देते हैं। वो रेखा जो आप बचपन से बनाते हो, कब बनाया आप लोगों ने लास्ट में कभी कोई सिग्नेचर? यानी फर्स्ट कब बनाए थे, ऐसा कुछ आप लोग को आइडिया याद है? कब बनाया था आप लोगों ने? मुझे तो लगता है हम लोग 10th का जब बोर्ड का फॉर्म भर रहे थे, तो उस वक्त मेन था कि वहां पे सिग्नेचर जरा अच्छा बनाना है थोड़ा। वहां पे थोड़ा फोकस किए थे सिग्नेचर सही करने के लिए कि अब क्योंकि यही आगे चलेगा, तो उस पे हमने उस वक्त 10th में जरा ध्यान दिया था। अच्छा, तो कनिका जी आपने कब बनाया है? कब सर स्टार्ट जब किया था? सर वैसे फर्स्टली तो यही था, बट आई थिंक बैंक अकाउंट ओपन कराया था मैंने एक बार अच्छा। हाँ, बैंक। मतलब वो 15 साल के आसपास में था, 10 से 15 के बीच में, कि वो जी शादी जी। के बाद हुआ कि कब हुआ? नहीं नहीं, पहले ही सर, जब आई थिंक 9th 10th के आसपास ही था। अच्छा, 9 10 के आसपास में। ओके। मोनिका जी आपका? सर उसी टाइम 10th स्टैंडर्ड के आसपास। अच्छा, तो लगभग सभी लोग जो है वो उस टाइम के आसपास 9 10 में जो है, जो अभी आप लोगों ने बोला, उसी टाइम हम लोग ये रेखा बनाना चालू करते हैं। उसी टाइम हम रेखा के फैन हो जाते हैं, अमिताभ के फैन हो जाते हैं, हम पिक्चर देखते हैं।
तो वो चीज रहती है। हम बात कर रहे हैं वो सिग्नेचर की, और सिग्नेचर में कैसे मालूम पड़ता है वो हम देखेंगे। मैं अपने बारे में एक बार बता दूं कि मैं अमित चोखानी, बहुत कुछ हम लोग ने किया है। मैं बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ मैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद में करीब 8-10 साल से इस फील्ड में इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो पहले से ही था। न्यूमरोलॉजी किया हमने, ग्राफोलॉजी किया है, बाकी बहुत चीज हम लोग करते रहते हैं इस फील्ड में जो है। हम लोग अभी सिग्नेचर एनालिसिस जो है हमारे करीब 9 बैचेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, लास्ट डे बाकी है। कुछ लोग शायद आए होंगे। बेसिकली न्यूमरोमैजिक मेंटल वेलनेस में, जैसा मैंने बताया, काम करता है। वो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और लाइफ को बैलेंस कैसे करें, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं हर एक की। और मुझे गर्व है कहने में कि हमने करीब करीब 5,000+ लोगों को पिछले 3 साल में हमने एक स्टैंड दे दिया है कि वो अपने हिसाब से अपने पैरों पे आगे चल सके। जो पैरों पे खड़े हैं वो दौड़ सके, और जो सोच रहे हैं कि मैं राइट जाऊं लेफ्ट जाऊं, जैसा वो असरानी था शोले पिक्चर में, कि आधे लेफ्ट जाओ आधे राइट जाओ और बाकी मेरे साथ आओ, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वो जो कंफ्यूजन था शोले पिक्चर में, याद है ना आप लोग को शोले पिक्चर का असरानी का डायलॉग? जी सर। नहीं याद है तो देख लीजिएगा। हाँ, तो वो चीज वो नहीं होना चाहिए। हमने एक डायरेक्शन दिया कि आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो क्योंकि हमारा मेन है कि अगर दिमाग जीतेगा ना, तो ही जीवन जीतेगा। माइंड विंस तो लाइफ विंस। तो दिमाग को कैसे ताकत देना है, वो हम लोग सिग्नेचर के थ्रू देते हैं। बाकी और भी हमारी मोडालिटीज है। तो सिग्नेचर को बैलेंस करके हमारा जो वो जो डेंजरस प्रोग्रामिंग है, मर्द को दर्द नहीं होता है, तो वो जो इमोशंस को हम रिलीज कैसे करें सिग्नेचर के थ्रू, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम रिलीज करेंगे तो ही हम लोग असली हैप्पीनेस को अनलॉक करेंगे। और जो अभी बर्मन साहब ने बोला था एक जन को करेक्ट करते हुए, कि सिर्फ सीखना 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 नहीं है, इसको देना भी है समाज को। तो बस वही चक्कर में हम लोग ने जो सीखा है, जो हमारे मेंटर्स हैं उनका आशीर्वाद है कि हम लोग आज आप लोग के सामने हैं, कुछ एक नया विषय लेके आए हैं, नई चीज आप लोग को प्रेजेंट कर रहे हैं, कि आप लोग अपने जीवन में प्रेशर कुकर की सीटी को, उसका जो वॉल्व है, उसको कैसे ठीक करें अपने जीवन में, ताकि प्रेशर रिलीज हो। और प्रेशर रिलीज होगा तो ये प्रोग्रामिंग जो है डेंजरस प्रोग्रामिंग है, जो ये चीज, दर्द जो है वो दर्द कम होगा और धीरे धीरे खत्म होगा। अदरवाइज मतलब हम लोग सभी जन जो आने वाले हैं और जो आ चुके हैं, जो जाने वाले हैं, वो सब के लिए चीजें थोड़ी सी डेंजर रहेगी। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर कोई है तो, कि मैं करूं। कर लिए? ओके। देखिए, सिग्नेचर की बात हो रही है, तो सिग्नेचर सिर्फ एक, मतलब हम अपना नाम लिखते हैं वो नहीं है, ये हमारे दिमाग का रिफ्लेक्शन है। इसलिए अगर हमको हमारा थॉट को, कोई भी चीज चेंज कर लीजिए, अगर आपका थॉट को चेंज करना है तो आपके दिमाग पे वर्क करना है। और सिग्नेचर जो है, मतलब अगर हम पावर की बात करते हैं तो सबसे पावरफुल आपका इंसान का दिमाग होता है। और दिमाग को अगर उसमें होता है हमारे थॉट्स, क्योंकि इंसान अगर जिंदा है ना, उसको सोच आएगी। किसको थॉट्स नहीं आते हैं? किस इंसान को थॉट नहीं आएंगे, क्या बता पाएंगे आप लोग? जो जिंदा है या जो नहीं है इस दुनिया में, किसको थॉट्स आते हैं? जो जिंदा है उसी को आएंगे। जो जिंदा है उसी को थॉट्स आते हैं। तो अगर आप लोग को थॉट्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अंदर से जिंदा हो। सीटी बजते रहती है, वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज हम एक ही सोच में चलते हैं कि नहीं, मुझे टेंशन नहीं लेना है, ना देना है, ना किसी को कुछ बताना है। मैं अपने आप में ही घुट के रहूंगी, मैं अपने आप में ही घुट के रहूंगा। मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, तू लड़की है क्या, तू मतलब इतनी ताकत नहीं है, तो इतने बड़े बाप की बेटी है या बाप का बेटा है, इतना सब कुछ किया है। सब हमें कंपेयर करते हैं, हमें समझते कोई नहीं है। और सिग्नेचर क्या करेगा, आपको समझने की मौका देगा कि आप समझोगे अपने आप को, क्योंकि वो आपको फील कराता है कि वो
मतलब आप कुछ छुपाते नहीं हो, और जो दुनिया को दिखाने की कोशिश करोगे वही दिखेगा सिग्नेचर में। तो अगर सिग्नेचर में वो चीज नहीं दिख रही है, आप अपना वो जो टैगलाइन है, मर्द को दर्द नहीं होता है, उसको आप फ्लो में लेके आओगे सिग्नेचर के थ्रू, तो प्रेशर कुकर आपका, लाइफ का कुकर जो है वो अच्छा बनेगा। तो रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे तो खुशियां रहेगी। अगर कुछ भी नहीं है ना तो भी खुशी रहेगी, वरना बहुत कुछ होने के बाद में भी इंसान खुश नहीं होता है। तो सिग्नेचर एक फ्लो है, और वो फ्लो आपकी लाइफ का फ्लो को ठीक करता है। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? कि हम लोग एक बार वो टाइप्स देखे, जो अभी मोनिका जी बोल रही थी कि मुझे कुछ टाइप्स देखना है कि प्रेशर है क्या है। देखिए, यहाँ हम लोग कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं, हम लोग हमारे कोर्स में पूरे पॉइंट्स लेते हैं कि क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं है, वो सब लेने की कोशिश करते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? कोई पॉइंट है जो आपको लग रहा है, कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है? चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अगर मैं पहली बात करूं, इंसान जब उसका प्रेशर हैवी रहता है ना, तो वो एक हिसाब से अगर अच्छा है, अगर वो रतन टाटा जी है तो वो अच्छा है, वो लीडरशिप क्वालिटी भी देता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट के लिए अगर हम वो एक पैरामीटर की बात करेंगे, तो वो मतलब मैं स्ट्रांग हूं, मैं दर्द किसी को दिखा नहीं सकता हूं, इसमें अपने आप को, एंगर को सप्रेस करता है। अगर किसी का सिग्नेचर बहुत प्रेशर में लिखता है क्या कोई इंसान, आप लोग में से जितने भी लोग हैं? हम लोग वैसे आपको बता दूं कि आप लोग बने रहिए, हम लोग आप लोग का पूरा सबका अगर सिग्नेचर आप लोग को लगता है कि आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिखा सकते हो, तो आप लोग को मतलब यहाँ पे हम लोग मौका देंगे, आप बताइए तो हम लोग समझाएंगे कि प्रेशर कुकर का वॉल्व कैसे ठीक करें। तो वो हम लोग लेंगे बाद में, लास्ट में ले लेंगे हम लोग। अगर प्रेशर किसी का बहुत ज्यादा है, मतलब वो जब सिग्नेचर करता है तो नीचे के 2-3 पेज में अगर वो इंप्रेशन जाता है, तो प्रेशर आपका ज्यादा है। तो हर छोटी बात पे आपको गुस्सा आएगा, आप जिद्दी बन जाओगे कि मेरे हिसाब से चीजें क्यों नहीं हो रही है। मैंने बोला था कि नहीं, रोटी ऐसी बननी चाहिए, और वाइफ ने अगर बाई चांस चावल बना दिया, तो बस वहां पे जो है हंगामा हो जाएगा, क्योंकि सीटी अच्छी नहीं है उसका जो, तो वो प्रेशर कुकर बर्स्ट हो जाएगा। उनको बीपी रहेगा, उनको स्ट्रेस रहेगा, और जब स्ट्रेस आता है तो बहुत सारी बीमारी लेके आता है। वो इंसान नॉर्मल, चाहे वो मेल रहे चाहे फीमेल रहे, हम अभी मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहे। तो वो जो सिंड्रोम है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, एक्चुअली जो अ, मर्द को दर्द होता है। अब मर्द में दोनों ही आ गए, दोनों को इमोशंस रहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। किसी का हेवी प्रेशर है, या आपके घर में किसी का है जिसका भी हेवी प्रेशर है, तो उनको थोड़ा सा मतलब ऐसी दिक्कतें आने के चांसेस है। हर बात में, छोटी बात में, जहां नहीं करना है गुस्सा, वहां भी गुस्सा आएगा, क्योंकि वो उनको जिद्दी है कि मैं, मुझे वैसा ही करना है, वो चीज होने के चांसेस है। हमारे स्टूडेंट्स को यह तो कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर में कुछ आप ऐड करना चाहोगे? शायद हमारे सर कुछ इसका स्टूडेंट्स है। इसका मतलब कि अगर हम लोग किसी का भी देख लें कि उसका हैवी प्रेशर है, चाहे वो हैंड राइटिंग में हो चाहे वो सिग्नेचर में हो, इट मीन्स हाँ। कि वो ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि वो हर बात पे गुस्सा होता होगा, फ्रस्ट्रेटेड रहता होगा। नहीं, अब उसके साथ में कैसा प्रेशर है, देखिए वो ऑफिस में अच्छा रहेगा, क्योंकि वो प्रेशर रिलीज कर रहा है, मेन उसको प्रेशर रिलीज करना है, उसको इमोशंस रिलीज कर रहा है क्या, उसके लिए बहुत कुछ देखते हैं। अभी हम प्रेशर की बात कर रहे हैं कि सिर्फ अगर प्रेशर है तो वो उसको जिद्दी होगा, उसको बीपी इश्यूज भी हो सकता है, गुस्सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर सकता है, उसको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता है बेसिकली, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया गया है कि मर्द को एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं है। मेल एनर्जी है तो भी प्रॉब्लम है, अगर फीमेल है तो उनको भी जो है थोड़ा सा अंदर में एक, देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर कुछ गलत है ना तो उनके बाल झड़ने लगेंगे। अगर कोई साइन कर रहा है और हेवी प्रेशर है और उनके बाल जो है थोड़े से कम हो रहे हैं,
जल्दी जल्दी, अगर चाहे वो मेल है या फीमेल है, मतलब उनको बीपी इशू बढ़ रहा है, उनको जो है वो वो इंसान चाहता है कि मेरे हिसाब से चले दुनिया, और वो नहीं चलते हैं, तो सर वो ऐसा दिक्कत आती नहीं है, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब है। जैसे यस, ब्लड प्रेशर, परसेंट टू। हाँ बोलिए। अब ये जैसे ब्लड प्रेशर की आपने बात किया, बाल झड़ने की बात किया, देयर आर वेरियस रीजन अबाउट इट। जैसे अगर किसी में डेफिशिएंसी है D3 की तो उसके बाल झड़ते हैं, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस बाल झड़ते हैं। अब जैसे मेरा बीपी हुआ आफ्टर ऑपरेशन, उन्होंने डॉक्टर ने कह दिया था कि यूट्रस रिमूव हो रहा है तो आपका बीपी बढ़ेगा। लेकिन हाँ, यस। ऑब्वियस मेरे को गुस्सा तो आता था। गुस्सा क्या, बहुत लाडले थे, माँ बाप के बहुत लाडले, तो थोड़ी सी ही बात में गुस्सा हो जाते थे। लेकिन आफ्टर, उसके बाद भी मेरे को आता था गुस्सा, लेकिन आफ्टर रेकी करने के बाद मुझे एकदम, मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ, मतलब बहुत बैलेंस्ड हो गई हूँ, है ना। तो और आप जो कह रहे हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, वो भी मैं कहूंगी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, ही इज वेरी इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल है, वेरी रिस्पॉन्सिबल। और मेरे बेटे की बात कहूं, मैंने कभी नहीं सिखाया उसको, एकदम एकदम मम्मा बच्चा की तरह पाला है नेचुरली। एक बच्चा होता है तो हम लोग की मानसिकता वीआईपी वाली हो जाती है। तो क्या हाँ जी। है, वो शो नहीं करता है, उसको इतना दुख होता है लेकिन वो शो नहीं करता है। लेकिन ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। और उसको गुस्सा भी ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है तो मैं वही अपना बचपन सोचती हूँ कि जो मैं जैसा करती थी वो भी वैसा करता है ना। तो देखिए, हम वो लोग जब कोर्स करते सर हैं ना। देखिए, हाँ, हाँ। यंग कोर्स। एज में सभी चिड़चिड़े होते हैं, सभी वो होते हैं, आप भी होते होंगे। मतलब जब हम लोग यंग एज में होते हैं ना, फिर धीरे 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 जब हम देखते हैं, हम एटमॉस्फेयर को देखते हैं, जब हम इन्वायरमेंट को देखते हैं, अपने एज के अनुसार धीरे 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 बैलेंस्ड होते हैं। और ऐसा तो नहीं है, मैंने तो बहुत देखे हैं कि बहुत शांत लोगों को भी बीपी है, शुगर है। आजकल बीपी शुगर ये तो नॉर्मल हो गया है, इतना हम हाँ जी, पेस्टिसाइड्स देखिए, ले रहे हैं, आप इतना। सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही रीजन है एक दुनिया में। मैं बता रहा हूँ कि सिग्नेचर में ये एक एक टाइप है कि इसकी वजह से ये इट विल टाइप हो सकता एनहांस। है, हाँ ये टाइप हो सकता है। ये हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी की वजह से दुनिया में है, लेकिन ये इट विल एनहांस, उसकी जो ग्रेविटी है ना उसको इंक्रीज करेगा। मेरा ये कहना है, हमको जो है ना चीजों को रिजॉल्व करना है। हम रिजॉल्व करने की बात करें कि अगर ऐसा इशू है तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ इश्यूज अंदर में है, लेकिन दिस टाइप ऑफ प्रेशर विल एनहांस एग्रीवेट द प्रॉब्लम। तो एग्रीवेट करने से दिक्कत आएगा, हम बस वहां बात कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि दिस इज द रीजन। हम ये नहीं बोल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ का है, उनको कोई हार्मोनल इश्यूज है उसकी वजह से बीपी नहीं हो सकता है। वी आर नॉट सेइंग दैट, बट दिस मे क्रिएट मोर डेंजरस सिचुएशन। ये हमारा कहने का मतलब है। ये एक सिंड्रोम है, वो इंसान उसी पैटर्न में चलेगा। और हम अपने कोर्स में बताते हैं कि ये अभी आप जो बात कर रहे हो ना कि बेटा जो है इमोशंस नहीं है, तो जो अभी मेरे यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं बैच 9 के, वो समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। सर तो मैं वो ये वो नहीं हम कह लोग। रही हूँ, मैं ये नहीं कर, मेरा बेटा बहुत इमोशनल, लेकिन वो दिखाता नहीं है कि मम्मी हाँ, परेशान हो मैं जाएगी, वही। पापा परेशान, ये की बात है। वो यस। ही इज वेरी इमोशनल एंड रिस्पॉन्सिबल। अगर मेरे को इतना सा भी हो गया, नानी को इतना सा हो गया, आज जो उसकी नानी बची है उसमें मतलब पूरी दुनिया उसने एक कर दी, मतलब उसमें वो है, लेकिन वो शो नहीं करता है, रोएगा, छुप छुप के रोएगा। मैं समझ जाती हूँ, मैं तो यही हाँ चीज है, ही मैं इज वेरी वही मच बोल रहा हूँ। इमोशनल बट शो नहीं करता। हाँ, तो अभी वही पूनम जी ने वही बोला ना कि शो नहीं करते हैं। अगर मेल है, सबको है, दर्द होता है, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। वो शो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो चीज हम लोग हमारे कोर्स में देखते हैं। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको वो अग्री करेंगे, कुछ समझ में अगर आया तो, कि ये क्यों नहीं करता है, वो समझ में आता है। हम कौन सा पैटर्न है बचपन का, वो चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, हम एक एक और जो टाइप देख लेते हैं, ये जो वो मर्द को जो दर्द नहीं होता है, वो एक टेंडेंसी इंसान की बढ़ा देती है। देखिए, ये एक सिग्नेचर है फेमस पर्सनैलिटी का, आप लोग को मालूम है। डोनाल्ड ट्रम्प। ये डोनाल्ड ट्रम्प का सर डोनाल्ड दिख सिग्नेचर है। नहीं रहा है, सर दिख यस। नहीं रहा है।
अ, आपको नहीं दिख रहा है? आप लोग को दिख रहा है क्या? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप सिग्नेचर देखोगे तो इसमें कर्व्स नहीं दिख रहे हैं। मतलब हम जब लिखते हैं ना, अगर ए लिख रहे हैं, एम लिख रहे हैं, तो देखिए इसमें कर्व्स दिखते हैं। कुछ लोग जो है एम को ऐसा बनाते हैं, ए को ऐसा बनाते हैं। तो इसमें देखिए इनके जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसमें हर एक में एंगल्स दिख रहे हैं, शार्प स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, शार्प एंगल्स दिख रहे हैं। तो जिसका भी सिग्नेचर आपको अगर वो एंगुलर है, मतलब वो मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा है। अगर कोई मेल में है तो मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा है। अब आप लोगों ने एक चीज, हमको सबको मालूम है कि हम लोग सब अर्ध नारीश्वर टाइप के इंसान हैं। मतलब हमें, जो मेल है उसके पास 75% मेल एनर्जी या 60% मेल एनर्जी है, और 30 से 40% फीमेल एनर्जी है। और जो फीमेल है उनके पास 60 से 70%, 75% फीमेल एनर्जी होती है, और 25-30% मेल एनर्जी होती है। तो जब वो इम्बैलेंस होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तब हम लोग बात करते हैं कि वो जो इंसान है, वो मतलब एक, आजकल जो वो बहुत सारे कंट्रीज में प्रूव भी हो गया है कि एक ही जेंडर के लोग शादी भी कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले मेल फीमेल से और अलग अलग जेंडर के थे। आजकल एक जैसे शादी करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है। अगर हम सिग्नेचर की बात करें, रिलेशनशिप इशू की बात करें, अगर हम मर्द को दर्द नहीं होता है, तो ये अगर सिग्नेचर ऐसा अगर किसी का है, आप लोग का है या किसी और का है, जिसमें एंगल्स दिख रहे हैं, इसमें कर्व्स दिख ही नहीं रहे, तो वो इंसान जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो डोमिनेंट होता है, कोई सॉफ्टनेस नहीं है उसमें। तो वो मतलब दिल से सोच ही नहीं पाता है। वो हर बात लॉजिक से सोचेगा, उसको प्रूफ चाहिए हर चीज का। आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप हर चीज का, जब ये कोरोना वायरस आया था, तो हर चीज का वो बोल रहा था कि ये इसने किया है, उसने किया है, चाइना ने किया है। वो प्रूफ मांग रहा था, जबकि अपने कंट्री को नहीं दिख रहा था। हाईएस्ट जो डेथ हुई थी वो वहीं पे हुई थी। तो ये अब इमोशंस को समझ ही नहीं पाता है, ना अपने ना किसी और के। इनको इसलिए रिलेशनशिप इश्यू आ सकते हैं। और ये कोई भी रहे, मेल या फीमेल रहे, हार्ट ब्लॉक भी, मतलब हम ये नहीं बोलते हार्ट अटैक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ्लो नहीं है। फ्लो फीमेल के पास है, फ्लो आदमी के पास में नहीं है। तो वो जो फ्लो की बात होती है वो नहीं रहता है, ब्लॉकेजेस रहते हैं हर जगह। इसलिए इनको हर समय, आज जो फाइट चल रही है यूएस के बीच में और बाकी जो कंट्रीज के बीच में, उसका रीजन है ये। अभी बीच में इन्होंने कहीं जाके उनके प्राइम मिनिस्टर को उठा के लेके आ गया था, शायद वेनेजुएला था क्या? वेनेजुएला के जो है उनके प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ गया था। तो ये कुछ भी कर लेते हैं इन लोग, इनको पूरा मैस्कुलिन एनर्जी है। तो वो चीज अगर रहा तो इनके प्रेशर कुकर का जो वॉल्व है ना वो खराब है। इनको हर तरह का प्रॉब्लम आएगा, इनको कुछ मतलब नहीं है। इंडिया में इन्होंने टैरिफ लगा दिया था कि यहाँ 50% टैरिफ है, वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनको इंडिया भेजो, कोई रहेगा नहीं। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, इम्बेलेंस हो जाता है अगर कोई इंसान सिग्नेचर में सिर्फ एंगल्स दे रहा है। ये समझे आप लोग? किसी का आप लोग को ध्यान है ये? कोई रिलेट कर पा रहा है कोई इस बात से? तो ये इंसान को, ये वो मर्द है जिसको दर्द होगा ही नहीं, ना अपना दर्द दिखा पाएगा, ना दूसरों का दर्द समझ पाएगा ही। इसलिए प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत सारे। सर ये ये एक्सप्रेस ही नहीं एंगुलर कर सारा, पाएगा। ये सारा जो एंगुलर आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये फायर एलिमेंट इसका ज्यादा हो सकता है। इसका फायर एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा। इसको मतलब हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे, फायर एलिमेंट आ जाएगा तो हमारे शरीर में जो 70% पानी है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि फायर अगर बढ़ गया तो वो सबसे पहले पानी कम कर देता है परसेंटेज। तो तो इनको, एसिडिटी, हाँ तो एसिडिटी गैस्ट्रिक इश्यू हो सकता है फिर उसको। हाँ हाँ जी, बहुत सारे इश्यूज है, वो हम अपने कोर्स में देखते हैं हेल्थ के लिए। तो इनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इनका बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इनका राहु बढ़ गया है, इनका मर्क्यूरी खराब हो गया। अगर आप प्लैनेट्स की बात करेंगे तो मर्क्यूरी इज कम्युनिकेशन,
तो कम्युनिकेशन भी खराब हो गया है, बहुत रफ लैंग्वेज बात करेंगे इन लोग, किसी को गिनेंगे नहीं। ये सब हम लोग जो देखते हैं वो हम सिखाते हैं, क्योंकि सॉफ्टनेस नहीं है, कंट्रोल की एक्चुअली बात करेगा ये। ऐसा साइन मेरे हस्बैंड का ही है, उनका बहुत एंगुलर है। अच्छा, नहीं, मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूंगा मैं। तो वो थोड़ा मैं रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत डोमिनेटिंग भी है, नहीं, एंगर लेकिन इसमें बहुत ऐसा ज्यादा है। ऐसा इंसान काम बहुत अच्छा करेगा, प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, हाँ, डिसीजन वो लेने भी है। में दिमाग से पूरा काम करेंगे, जिसको बहुत बहुत एनालिटिकल होंगे, लॉजिकल, बहुत मैथमेटिकल होंगे। हाँ, लॉजिकल है। हाँ, वो बहुत लॉजिकल रहेंगे। तो वो चीज अच्छा है, क्योंकि उन्होंने पूरा ध्यान वहां लगाया है। लेकिन ये इमोशंस नहीं दिखा पाएंगे। अगर किसी को, मतलब किसी को नहीं, वाइफ को अगर बर्थडे है, आई लव यू बोलना है, तो नहीं बोल पाएंगे वो। अगर वो अच्छे कपड़े साड़ी पहन के आई है, वो चाहेगी कि मेरे को पति बोले कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, शायद वो नहीं बोल पाएंगे। वो वहां कहीं उनका रिस्ट्रिक्शन रहेगा, और वो हो सकता है वो। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये एक टाइप का सिग्नेचर है कि एंगल्स अगर रहे, तो वो इंसान को भी बोलता है कि मुझे दर्द नहीं होता है। अब अगर कोई ये फीमेल में रहेगा तो क्या होगा, तो उसके रिलेशंस कैसे रहेंगे, सर बहुत कौन डिस्टर्ब बताएगा? डिस्टर्ब हो जाएंगे सर। कौन डिस्टर्ब हो जाएगा? सर रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये कोई स्कूल की प्रिंसिपल है तो कैसा प्रिंसिपल बनेगी है? स्ट्रिक्ट हिटलर होगी, होगी। सेटिंग हो। नहीं, हिटलर नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, वो मतलब उनको जो चाहिए वो चाहिए उनको, वो हिसाब से उनका होगा। तो हिटलर रूल्स नहीं एंड बोलूंगा मैं। रेगुलेशंस फॉलो करने वाली होंगी बिल्कुल। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने वाली है। करवाने वाली, हाँ जी, हाँ, प्रैक्टिकल हाँ, नेचर। हाँ, प्रैक्टिकल नेचर की होगी। और बहुत, ये सब्जेक्ट पढ़ाएगी तो शायद मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा सकती है। टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग रहेगी ये। पूरी एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक रहेगी। अगर वो 5 घंटे 6 घंटे की जगह 8 घंटा काम करना है तो कर सकता है ये इंसान, वो हो सकता है ये। तो हम बहुत कुछ इसमें बताते हैं, मतलब आप एक सिग्नेचर देखिए, 150 200 500 चीजें सामने वाले के लिए रिलेट करके बता सकते हो, और उसको ठीक करेंगे तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ ठीक होगा, वो हो जाता है। तो ये है, मर्द को जो दर्द नहीं होता है, फीमेल्स में भी जो मर्दानगी आ जाती है, वो भी दर्द को, क्योंकि वो लॉजिकल हो जाता है इंसान। और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो अभी प्रेगनेंसी की इश्यू आ रहे हैं ना हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में है। हम लोग को बहुत सारे केसेस आते हैं, रोज आते हैं, कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। एक वो रीजन है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो डेंजरस कॉन्सेप्ट है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट है। चलिए, हम लोग अभी एक बार थोड़ा सा बताने के पहले अपना बता देते हैं कोर्स के बारे में थोड़ा सा। आप लोग इंटरेस्टेड है तो बताऊं कि क्या करूं, कि सुनने का आप लोग को कि कैसे क्या है? चलिए, मैं बता देता हूँ, हमें 2 मिनट लगेंगे। तो देखिए, हमारा जो कोर्स है वो, क्योंकि हम अगर बात करते हैं साइंस की, ये साइंस है, तो हम साइंस की बात करते हैं। तो ये एक सिग्नेचर, एक साइंस है, जो एक सिग्नेचर एनर्जी है। ये अगर आप सीखते हो तो अलग अलग टाइप के सिग्नेचर्स हम इसमें दिखाएंगे। जो दुनिया में 800 करोड़ लोग सिग्नेचर कर सकते हैं, उसका हम लोग 800 करोड़ तो नहीं बताएंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला दे देंगे। कि आप, अगर हम फॉर्मूला दे दे, तो आप कोई भी सब्जी, जैसा ढाबे में सब्जी बनती है ना, ग्रेवी एक ही रहती है। आप बोलो आलू की चाहिए, आलू दे देंगे, पनीर चाहिए, पनीर की दे देंगे। तो वो फॉर्मूला हम दे देते हैं, ताकि आप कोई भी सिग्नेचर जो है आप उनका डिकोड कर सकेंगे, वो एक कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कैसे सिग्नेचर बनाना है, कैसे ठीक हो पाएगा, कैसे सामने वाले को आपको गाइड करना है, सक्सेस को अट्रैक्ट करना है। सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है, सक्सेस है हमारी खुशी मन की। वो मन की खुशी की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग मेंटल मेंटल वेलनेस की बात करते हैं। तो लाइफ सिग्नेचर्स भी लेते हैं, केस स्टडीज भी लेते हैं हम लोग। तो जो भी है यहाँ पे, टीचर्स है, बिजनेस ओनर्स है, हीलर्स है, कोच, कोचिंग इंडस्ट्री में है, निमोलॉजिस्ट है, या ग्राफोलॉजिस्ट है, या आपको ये साइंस पहले से आती है और कुछ अगर नया सीखने की इच्छा है, जो आपको गारंटी है दुनिया में कोई बताएगा नहीं है। चाहे वो मतलब अच्छे से अच्छे मेंटोर रहे,
वो बताएंगे नहीं, मतलब उनका तरीका बताने का अलग है। हमने भी 5-10 जगह पढ़ा है, तो कहीं आधी बात समझ में आती है, कहीं कुछ समझ में आती है। उन लोग सब अच्छे रहते हैं, लेकिन हमारा जो आईक्यू है उसके हिसाब से हम समझ पाते हैं। तो ये एक मेडिसिन का काम भी करेगा। ये आपको एक खुद का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये कोर्स के बाद, और आप दुनिया को उनके हेल्थ से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, उनके माइंडसेट से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, उनकी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उससे आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, उनके बच्चे और पति पत्नी ही नहीं, बच्चों के साथ में कैसा रिलेशनशिप है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2-3 पीढ़ी की बात करते हैं। हम जब बात करते हैं ना, तो सिर्फ हम आपकी बात नहीं करते हैं। एक सिग्नेचर देख के हम लोग पास्ट बर्थ में कैसा था, 9 महीने जो बच्चा था पेट में माँ के, वो कैसा था, हम उसको भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक टूल है जिसके थ्रू आप लोग वो सिग्नेचर का पैटर्न समझ लोगे, और अपने सिग्नेचर को अलाइन करके एक खुद के लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। और वो जो डेंजरस मर्द को दर्द नहीं होता है, वो जो टैगलाइन है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो कि मर्द को दर्द होता है और वो उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो चीज होती है। ये हमारी टीम है, और जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, इसमें मैंने अपने बारे में बता दिया है। इसमें अंकिता जी है, इसमें प्रीति जी है, चारुवंशी जी है। ये हम लोग चारों मिलके जो आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इन लोग सबकी देन है। अलग अलग हम लोग जो फॉर्मूलाज लेके आए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो ये हम लोग चारों मिलके कर रहे हैं। और हमारे साथ में जो बाकी और 3 साथी है, वो निशा जी है, नेहा जी है, ममता जी है। अलग अलग कोर्सेज लेते हैं। इन लोग अपने आप में हर फील्ड में एक्सपर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को एक आता है या कुछ और नहीं है, सब लोग को सब कुछ आता है। लेकिन इन्होंने अपना एक फोटे ले लिया है कि न्यूमरोलॉजी जो है मुझे पढ़ाना है, चारू जी बोलती है, अंकिता जी वो हीलिंग में है, रेकी टैरो में है, प्रीति जी भी सब आता है उनको, लेकिन हीलिंग में ज्यादा है। निशा जी रेमेडीज में है, नेहा जी का भी जो नेक्स्ट सैटरडे को सेशन है इनका हैंड राइटिंग का, तो ये वन ऑफ द बेस्ट जो टीचिंग लाइन में, ऑनलाइन टीचिंग में बच्चों को, इनके बहुत वाव रिजल्ट्स है जो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को देखेंगे। और जो एक और जो वाव मोमेंट है ममता जी का, जो रिस्ट वॉच का कोर्स लेती है वो, ये सिग्नेचर का है। सिग्नेचर का जो हमारा कोर्स रहेगा, ये इसमें जो लिखा है उसमें आप मत जाइए, इसमें सब कुछ रहेगा कि हम कैसा क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या बताएंगे, हर तरह के सिग्नेचर के बारे में। इसमें बहुत सारे सिग्नेचर लिखे नहीं है जो आप लोग चैलेंजेस देते हो। क्यों यहाँ पे कौन है, हमारे बैच की कोई है अभी, यस सर। कुछ बोलना चाहेंगे कोर्स के बारे में? जी सर। बोलिए। सर मैंने अभी ये लास्ट 9 बैच इसका अटेंड किया, और जब मैंने ये वेबिनार से ही जब देखा था तो मुझे पता चला था कि मेरे सिग्नेचर में कुछ तो चीजें थी जो सही नहीं थी। और पर जब मैंने उसको आपके अटेंड, सिग्नेचर में? ओके। क्योंकि आपने यहीं पे मुझे बताया था ना कि आपका सिग्नेचर अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता है, तब मुझे ओके जिज्ञासा, ठीक है। मुझे अपना ठीक करना है और अपने साथ साथ जो कनेक्टेड है उन लोगों का भी ठीक करना है, ठीक है। क्योंकि लिंक भी कर रहा है ना ये। तो मुझे जब मैंने इसको ज्वाइन किया, इसका साइंस देखा, तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी ऐसी चीजें सिग्नेचर से आप पता कर सकते हो। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी भी ऐसी इच्छा हो रही है कि कंटिन्यू इस साइंस को कनेक्टेड रहे और जुड़े रहे। अभी बहुत अच्छा है सर आपका पढ़ाने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल। और न्यूमरो मैजिक में सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि क्लासेस के बाद भी हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, हम लोग सीखते रहते हैं। और यहाँ पे मेरा सर ये दूसरा कोर्स, और आगे मैं तीसरा भी अभी सोच ही रही हूँ। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी जो लोग भी नए आए हैं तो मैं जरूर बोलूंगी कि इससे जुड़िए और सीखिए। थैंक यू। धन्यवाद जी, आप तो जुड़े, आपने विश्वास किया हम पे और आपको अच्छा लग रहा है, इसके लिए धन्यवाद आपका। देखिए ये जो बात कर रही थी ना, ये हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बात कर रही थी। जो हम लोग जो चारों जन मिल के है, जो पूरा मतलब इसको रोज हम लोग एक पानी देते हैं, जैसे झाड़ को पानी देते हैं, तो पिछले 3 साल से हम लोग इसको पानी दे रहे हैं। और ये आज इतना बड़ा बन गया है कि हमारा ये 10th सिग्नेचर का सेशन चालू होने वाला है।
देखिए लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो सबसे बड़ी बात है, हम लोग सब यहाँ पे मेंटरशिप की बात करते हैं। एक मिनट, कौन किनके कहाँ से आवाज आ रही है, अंकिता जी? ये मनमीत जी के यहाँ से आ रही है। मनमीत जी? हाँ हाँ, कर लिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। तो जो उन्होंने बात की है ना कि हम लोग सब मेंटोर है। मेंटोर का काम क्या है? पढ़ाना नहीं है, हम लोग टीचर नहीं है। तो लोग टीचिंग करते हैं और फिर आपको बोलते हैं ठीक है। जैसे अगर अभी जो एक जन बोल रहे थे ना कोवे जी की, कि सुधीर कोवे से पढ़ी हूं मैं, उनको मेंटरशिप नहीं मिली होगी, और मिलेगी तो पैसे देके मिलेगी। लाइफ टाइम का उनको सेशंस नहीं मिलेंगे। सुधीर कोवे जो है वो छोटा मोटा नाम नहीं है। आप लोग सबको मालूम है, आप लोग सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी के जो है, आप लोग के पास शेयर्स रखे हैं बहुत सारे। तो आप लोग को मालूम है। लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म इस दुनिया में है, कोई ऐसा नहीं है कि जो कोर्स के बाद में बोलता है कि आप कोई भी सिग्नेचर लाओ, कुछ भी पूछो, कभी भी पूछो, हम लोग फ्री में बताते हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म बताए, वो कोर्स कराने का पैसा लेते हैं। हम क्या बोलते हैं, आपने हमें जो विश्वास किया है वो जीवन भर का ही है। आप कभी भी कोई भी कहीं भी अगर बाई चांस अटक जाते हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग गाइड करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है कंसल्टेशन है, आपको बाद में पैसे मिलेंगे, ये करना है वो करना है, वो हम लोग नहीं बोलते। तो ये सबसे बड़ी बात है। और मेंटर्स और सीनियर स्टूडेंट सब लोग एक ही बैच में रहते हैं, हमेशा आपको हेल्प करने के लिए। जो अभी की जो बैच है उन्होंने देखा होगा। अ, अ, चारू जी आप आगे बोलेंगे। हाँ जी सर। एंड सबसे प्लस पॉइंट हमारा ये होता है कि आप हमारे कोर्स में जिसमें भी आप इनरोल कर रहे हैं, आप उस कोर्स को विदाउट एनी पेमेंट अगेन कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि आपका मिस हो जाता है या यू वांट टू अगेन रिवाइज जो भी आपने पढ़ा है, तो आप विदाउट पेमेंट सेम कोर्स हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं जब भी हमारा नेक्स्ट बैच आता है। एंड पीडीएफ एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है, सर्टिफिकेट्स आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के दिए जाएंगे। एंड हमारे हर क्लास के बाद डाउट सेशंस होते हैं, जहां हम लोग जितना भी टाइम लगे, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आप लोग के साथ होते हैं, अनलेस योर डाउट्स आर कंप्लीटेड। एंड जैसे कि आपको पता है, न्यूमरोमैजिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काफी और भी ओकल साइंसेस के कोर्सेज हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। एंड आप मल्टीपल कोर्सेज अंडर वन रूफ यू कैन। हाँ जी सर। धन्यवाद जी। कनिका जी कुछ पूछना चाहते हो आप? Sir, I want to share one signature. I want to ask about that something. हाँ, अभी हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो हम लोग पूछेंगे जो भी इसका भी। लेकिन नहीं, आप अपना पूछिएगा, किसी और का Okay. पूछने मतलब नहीं है। हाँ, अपना जो भी Oh, पूछना है आपको आपके बारे में, वो आप okay. पूछ सकते हो। हाँ, Oh, ठीक है। अबाउट अभी तक जो टॉपिक हुआ है उसके बारे में रिगार्डिंग, यू वांट टू आस्क समथिंग? no, sir, all clear. ओके, तो यू जस्ट वांट टू टेस्ट मी, ठीक है, आई गिव माई टेस्ट। मेरा Okay. एग्जाम रोज लेते हैं, सभी स्टूडेंट्स लेते हैं मेरा। तो आई एम रेडी टू गिव दैट टेस्ट। सीखने ही मिलता है, हम जब भी टेस्ट देते हैं तो सीखने ही मिलता है। देखिए ये हमारा जो कोर्स है अभी जो आने वाला है, जो सिग्नेचर डिजाइन एडवांस कोर्स है, ये बैच 10 है। ये हम लोग शुरू करेंगे करीब 10-15 दिन में। और प्राइस हमने सेम रखा है, इस बार हमने बढ़ाया नहीं है। 6,500 है, प्लस जो आपको दिख रहा है कि लाइफ टाइम सपोर्ट है। ये सिर्फ कोर्स का ही फीस नहीं है, ये आपका जो विश्वास है, और जो आगे जाके हम जब भी कुछ अगर कुछ आपको नेक्स्ट कोर्स अगर करना है, जैसे अभी आज अगर बैच 1 में कोई था और अगर 10 में जुड़ना है, तो वो जुड़ सकते हैं। हम लोग उसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि बैच 10 हुआ था तब हम ऐसा पढ़ाते थे, अभी हम लोग 10 टाइम्स ज्यादा अच्छे हो गए हैं। क्योंकि हम हमेशा इम्प्रूव करते हैं। जब भी एक नया सिग्नेचर आता है तो हम ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं है। आप चाहे 10th बैच में आइए, चाहे 20th बैच में आइए, कभी भी आइए, उसमें हम लोग कभी नहीं बोलते। साथ में रहते हैं हम लोग हमेशा। कोई कोई है जो जुड़ा है, बोलना चाहेगा? मतलब पहले बैच में था, वापस रीज्वाइन किया है।
कोई है हमारे साथ में? मित्तल जी है, मित्तल जी बोल पाएगी कि घर पे है अभी? मित्तल है, अम्मू भी है सर। अमृता, यू कैन ऑल्सो स्पीक। हाँ। सर मैंने अभी जैसे 9th वाला बैच किया है, बट मेरा पूरा प्लान है कि अभी जैसे 10th बैच शुरू होगा तो मैं दोबारा सुनूंगी, एक बार आपके साथ दोबारा ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं, लगता है कौन कि और कौन बोल रहा है? मैं आवाज कौन बोल पूनम, रहा है? सर पूनम पूनम शर्मा जी शर्मा। बात कर। अच्छा अच्छा, पूनम जी आई है। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने जैसे अभी 9th हाँ बैच किया है आपके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा है, सो आई एम थिंकिंग कि अभी जब 10th बैच होगा तो मैं एक बार फिर से शुरू से करूंगी, ताकि बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए सब बातें, कुछ छूट गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ और जी, मुझे अगर सेकेंड टाइम हम बैठते हैं ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि सामने वाला क्या बता रहा है, हम सामने वाले को ये देखते हैं कि उसको कितनी, उसकी औकात क्या है बताने की, कहाँ तक बता सकता है। हम नहीं सर, आप बहुत इतने इंटरेस्टिंग आप तरीके से पढ़ा रहे होते हो कि हम ऐसे उसमें खो जाते हैं कई बारी, तो इतना मजा आ रहा होता है। तो बाद में कभी कभी याद आता है कि अरे इस पॉइंट का क्या है। आज भी मैं स्वीटी जी से डिस्कस कर रही थी कि वो डॉट और सर्कल में क्या था, कुछ याद नहीं आ रहा। सो वो होता हम्म। है, सो आई विल डेफिनेटली ज्वाइन अगेन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो, मैं तो पर्सनली लाइफ में मुझे बहुत चेंज लग रहा है, और समझ में भी आ रहा है। पहले समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो लेकिन अब अच्छा मुझे ऐसे क्लियर है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैं अपने सहेलियों को भी बताती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है, तुम्हारा यहाँ पर ये गड़बड़ है। सो ये सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि बहुत सारे मेरे को तो शौक है, मैं बहुत सारी कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे क्यों के जवाब नहीं मिलते थे। सो मुझे ये क्यों अच्छा। हो रहा है और इसको कैसे ठीक करे, ये दोनों जवाब सिग्नेचर इसमें क्लास में मिल गए हैं मुझे। सो आई एम वेरी चलिए हैप्पी, ठीक और है। मेरा पूरा प्लान है कि मैं भी फिर से करूंगी। 10th बैच जैसे स्टार्ट होगा आई ज्वाइन अगेन। फ्री में करेंगे, पैसे देके करेंगे? आप ही तो बोल रहे हैं सर फ्री में, जब किसी से नहीं ले रहे तो मुझसे क्यों लेंगे। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, आपका स्वागत है, क्योंकि हर टाइम नया कुछ हमें सीखने मिलता है। अगर हम हाँ रिकॉर्डिंग जी। भी, हम लोग रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जबकि कोई दूसरा हाँ प्लेटफॉर्म जी। उतना रिकॉर्डिंग दे नहीं पाएगा वो। अभी लास्ट बैच हम लोग जो वो बात करते हैं कि 18 से 20 सेशंस रहेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं। पहले हम 15 सेशंस की बात करते थे। अभी शायद हमारे इस बैच का 23 सेशंस हो चुके हैं। अभी भी एक हाँ लास्ट जी। सेशन बाकी है इनका, तो वो हम लोग हम्म। कंप्लीट करेंगे आने वाले हफ्ते में। तो हम लोग टाइम देखते नहीं है, हम लोग उतने प्रोफेशनल नहीं है कि जितना है उतना ही बताना है, बाद में खत्म करो, ऐसा नहीं है। जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं तब तक हम लोग लेते रहते हैं। तो हम्म। मैं इस यहाँ पे एक बस वो जो डायलॉग है धुरंधर पिक्चर का, कि वो उसका हीरो का नाम याद नहीं आ रहा है, वो बोलता है ना कि किस्मत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो अ, वक्त आने पे बदलती है। तो ये शायद आपका वक्त है, अगर आप डिसाइड करते हो आने का, तो लर्निंग करने का और हम पे विश्वास दिखाने का। तो ये एक हो सकता है कि ये वक्त बदलने का, ये वो पाकिस्तान वाला नहीं है कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो जो डायलॉग है ये वो वाले नहीं है। लेकिन ये वो वक्त है जो मतलब शायद उससे हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, हमारे जो प्रेशर कुकर जो है वो रिपेयर हो जाए, लाइफ का जो प्रेशर कुकर है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप में से बहुत लोगों की। तो वो चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। और अभी कुछ पूछना है आप लोग को अपने सिग्नेचर के बारे में तो पूछ सकते हैं, कोई है? हाँ बोलिए कनिका जी। सर वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही मुझसे। एक मिनट, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयरिंग का, स्क्रीन शेयरिंग की जरूरत नहीं है, आप हमारे ग्रुप में है क्या? जी सर। हाँ तो ग्रुप में आप डाल दीजिए, कौन से ग्रुप में है आप? सर ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने अभी आई थिंक एनएम डेमो के नाम से है। नहीं, डेमो सभी है हमारा, सिग्नेचर वाले इसमें सेशन में हो क्या? मैंने ओपन किया उसको, आप नहीं सर, सिग्नेचर उसमें भेज सकते हो। ओनली एडमिन है इसमें लिखा हुआ अभी। नहीं नहीं, अभी मैंने चेंज किया है तो आप अभी भेज सकते हो। क्या है, इसमें बहुत सारे वो जो गलत मैसेज भी कभी कभी आ जाते हैं ना, कि आप ये 1,000 रुपए लो, 500 रुपए लो, डॉलर्स में लो,
वो सब मैसेज आ जाते हैं, इसीलिए अभी मैंने किया चेंज। आप सिग्नेचर डेमो में हो क्या? जी सर। हाँ, तो उसमें आप भेज सकते हो। और किसी को कुछ पूछना है, अगर कोई सिग्नेचर है तो नहीं भेज सकते सर, मेरा है एनएम डेमो ग्रुप न्यूमरो मैजिक वाले में है मेरा। हो। हाँ, तो उसमें मैंने ऑन कर दिया नहीं सर, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज आ रहा है अभी भी। डेमो सिग्नेचर। जी। न्यू डेमो ग्रुप। सेंड न्यू मैसेज तो है। सर देखिए ये वापस आप डेमो ग्रुप न्यूमरो मैजिक की बात कर रही हैं सर, सिग्नेचर वाले में डेमो, नहीं। अच्छा डेमो ग्रुप निम्रो मैजिक। हाँ नहीं जी जी। नहीं, सर। वो अच्छा एक मिनट, तो मैं ये लिंक एक बार चारू जी लिंक भेजिए ना एक बार इसमें। सिग्नेचर के वाले का ना सर, ठीक है मैं हाँ, भेज। सिग्नेचर वाले का, उसमें ज्वाइन करके भेजिए। तब तक हाँ कोई जी। और कुछ पूछना चाहता है तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग एक दो और देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा था कि जो मर्द को दर्द नहीं होता है वो ये एंगल वाले थे। एक और ऐसे ये 25 टाइप से आपको दिख जाएगा। तेरी कहाँ ड्रेस और धोई है? तेरी तो देखिए वहीं ये कहीं शर्ट नहीं। हाँ फिर यहीं कहीं गिरी हुई होगी ना, चेक कर। चूहा ले ये गया एक होगा। है। अगर इंसान जो है ना, जो भी इंसान सिंगल अपना नाम लिखता है, इससे भी मेल एनर्जी उसकी एक्टिवेट हो जाती है ज्यादा। तो मेल एनर्जी होने से इमोशंस बहते नहीं है बहुत बार, अगर हम सिंगल नाम लिखते हैं। मतलब उसमें मेल एनर्जी ज्यादा आ जाएगी कि मुझे जो सब खुद ही करना है, मैं अपने आप को वीक नहीं बना सकता हूं मैं। तो कहीं ना कहीं इनको ट्रस्ट इश्यू भी आता है। अगर हम प्रेशर कुकर की अगर जो वॉल्व खराब है ना, तो ट्रस्ट इश्यू आएगा इनको। ये इंसान अकेला रहेगा कि मुझे सब अकेले ही करना है, कोई दुनिया में मेरे साथ में नहीं है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, जो वो चाहता नहीं है लेकिन वो खुद ही खुद लेगा वो। क्यों? क्योंकि वो मर्द को दर्द नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट में वो रहता है वो। तो आइसोलेशन एनर्जी आ जाती है। सिर्फ नाम जो लिखता है ना, वो अपने आप को एक्सपेंड करना है, लेकिन वो गलत जगह में अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। इसमें हम बहुत कुछ देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नाम लिखने से होता है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। अगर सिर्फ नाम लिखता है, कोई फीमेल लिखती है, उससे क्या होगा? आप अगर देखो, जिसको अगर चाइल्ड इश्यू है, चाइल्ड बर्थ का इश्यू है, तो सिंगल नाम लिखेंगे अगर शादी के बाद में भी, तो उनको चाइल्ड जल्दी से होता नहीं है। क्योंकि उनके अंदर एनर्जी जो है ना, वो मेल एनर्जी ज्यादा है। तो जब तक, क्योंकि अगर कुछ जीवन चाहिए ना, तो फीमेल का सपोर्ट चाहिए। उसके बिना ऊपर वाले ने बोला है कि जीवन नहीं आएगा। मेल एनर्जी सब कुछ कर सकता है लेकिन वो जीवन दे नहीं सकता। जीवन देने का पावर जो है, वो फेमिनाइन एनर्जी को ही है। और अगर हम लोग बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फीमेल स्ट्रांग नहीं है। फीमेल्स स्ट्रांग है। फीमेल्स ताकत देती है स्ट्रांग होने के लिए। जो अंदर की जो ताकत है ना, जो रेजिलियंस है, वो फीमेल से आती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको दूसरे तरफ डायरेक्शन में ले जाते हैं। वो सिग्नेचर से हमको समझ में आ जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसलिए स्ट्रांग बनने के चक्कर में अपने इमोशंस को इंसान दबा लेता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आप ऐड हुए क्या फिर अभी, कनिका जी? सर नो क्या सर। हेल्थ, जो हम लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, तो क्या सिग्नेचर से हम अपने हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं? देखिए, आप सिग्नेचर से हेल्थ को ठीक नहीं करते हो, आप सिग्नेचर से अपना माइंडसेट ठीक करते हो। क्योंकि हेल्थ आपके थॉट प्रोसेस से, आपको जो आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसकी वजह से आपने अपना जो हम बात करते हैं डेली रूटीन, उसमें आपने चेंजेस लाया है। तो आप सिग्नेचर जब, क्योंकि अगर हम वी कैन डिकोड हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, सिग्नेचर से डिकोड कर सकते हैं। तो जब व्हेन ए इज इक्वल टू बी, तो देन बी इज इक्वल टू ऑल्सो ए। आप सिग्नेचर अगर चेंज करोगे, तो आप अपना थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा अलाइन करते हो कि नहीं, जो पहले हो गया। अगर सपोज मुझे मेरे एक मैथ्स के टीचर ने थर्ड स्टैंडर्ड में मारा था, मैं आज तक भूला नहीं हूं। और कोई भी मैथ्स का लेक्चर किसी का भी नहीं करता हूं। उस टाइम मैंने मार खाया था। वो जो सोच है,
वो आज तक मेरे साथ में है, उसको हील करने का काम करेगा हमारा सिग्नेचर। हम वो इवेंट को भुला नहीं सकते हैं, लेकिन हम हील कर सकते हैं। जब आपके वुंड्स जो है वो हील होते हैं, तो देखिए, इमोशंस हील होते हैं, वुंड्स हील नहीं होते हैं। हमारा जो एक सबकॉन्शियस माइंड में जो इमोशंस है वो अलाइन होते हैं, और जब इमोशंस अलाइन होते हैं तो हमारे जो बीमारियां हैं वो अलाइन होती है और वो सेट होती है। कोई भी बीमारी है हमारे इमोशंस के वजह से है। इमोशंस सेट हो गए, सीटी का जो वॉल्व है प्रेशर कुकर का वो ठीक हो जाता है। तो जब इडली बननी है, जब आलू की सब्जी बननी है, जब कुछ और बनना है, तो अपने आप सीटी टाइम पे बज जाती है। वरना हम खड़े रहते हैं, कब सीटी बजेगी कब सीटी बजेगी, सीटी बजती नहीं है और ब्लास्ट होता है। या तो हमारे अंदर के प्रेशर कुकर में होता है, या बाहर में होता है, खाना नहीं बनता है, अच्छा खाना नहीं बनेगा, जल जाएगा। तो वो चीज होती है। तो सिग्नेचर ठीक करने से आप अपने आप को हील करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम की जड़ समझते हो। और समझना इंपॉर्टेंट है। हम एक दूसरे को जब समझते हैं तभी हम चीजों को, आज डॉक्टर क्या करता है, हम जब बात करते हैं कि मेरे को सर दुख रहा है, तो वो बोलता है कि कल क्या खाया था, किसी से बात हुई क्या, झगड़ा हुआ क्या, तुमको कुछ पेट में भी कोई दिक्कत है क्या। वो चीजों को, हमारे जो एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करता है ताकि वो सही दवाई दे सके। तो आपका एनवायरनमेंट जो समझता है वो सिग्नेचर एनालिस्ट समझता है। और जब सिग्नेचर एनालिस्ट समझ जाएगा तो आपके अंदर से इनडायरेक्टली वो हील होंगे। आप जब हील होंगे तो फिर मर्द को दर्द नहीं होगा, और जब दर्द नहीं होगा तो गुस्सा नहीं आएगा। आप जो बात कर रहे हो कि हर एक जन को गुस्सा आता है, देखिए गुस्सा सभी को आता है। वो जो पिक्चर आई थी वो मिस्टर पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तो सब जन वैसे हैं, गुस्सा आना है। लेकिन दिन भर गुस्सा आना वो गलत है। कभी कभी आता है, कभी कभी सबको आता है गुस्सा, लेकिन वो दिन भर, हम क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ा आदमी है, ये इंसान गुस्सा ही करता है। अगर उसको, अगर वाइफ बोल रही है कि खाना खा लो, तो बोलेंगे मैं काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या, अभी मैं खाना खाऊं तो कौन पैसा कौन कमाएगा, मेरा अभी फोन कॉल चालू है। अब बच्चा बगल में बैठा है और वो हस्बैंड वाइफ वैसी बात कर रहे हैं, तो वाइफ ने कुछ गलत तो किया नहीं था, लेकिन इसके इसमें अंदर का गुस्सा है अपने बचपन का, कि मैंने खाना मांगा था तो अपने पापा को देखा था वो चिल्लाते थे अपनी मम्मी के ऊपर, वो फीलिंग सिग्नेचर में दिखती है। अब मैं और क्या रिवील करूं, हम लोग पिछले जन्म में भी चले जाते हैं कि वो सिग्नेचर ऐसा क्यों कर रहा है। वो हम लोग देखते हैं अपने सिग्नेचर, बहुत कुछ मालूम पड़ता है, बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। और मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। ये मैं अपनी गारंटी में दे सकता हूँ। स्टूडेंट्स तो लेते ही मेरी गारंटी, लेकिन ये है ही, कुछ नया समझने में आएगा। चलिए, जुड़े क्या ये। हाँ सर, कनिका जी आप चैट बॉक्स में देखिए, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। मैम एक्चुअली ना मेरे जो इसमें है स्क्रीन में, जैसे ही चैट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, वो अपने आप से नीचे स्क्रीन जा रही है ऑटोमेटिक। अम, चलिए, एक मिनट, आपको मैं यहाँ शेयरिंग करता हूँ, आप यहाँ पे बताइए कैसे क्या है। आप ठीक है, एक मिनट। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई ग्रुप में है तो चलिए, क्या कैसा लिखा है बताइए। मैं स्क्रीन शेयरिंग को ऑप्शन में अगर दूं तो कहाँ से दूं, वही देख रहा हूँ। शैल आई राइट स्क्रीन ऑन द शेयरिंग, स्क्रीन? यस यू कैन राइट, यस डेफिनेटली। वी विल टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ मर्द को दर्द क्यों नहीं होता है। आई विल नॉट मतलब गिव कंप्लीट एनालिसिस बिकॉज इट टेक्स टाइम। विश्वास गुप्ता। यस सर, दिस इज माय नेम इन अ डॉक्यूमेंट्स। कनिका इज माय पेट ओके। नेम। ओके। अर्लियर मैं इस तरह से सिग्नेचर करती थी सर, विश्वास इन बिटवीन हम्म। एंड गुप्ता, हम्म। लाइक दिस एंड अंडर टू लाइन्स। ठीक है। बट नाउ अब ओके, ठीक है नाउ।
एक्चुअली ना स्क्रीन पे प्रॉपर लिखा नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, पहले हम इसका बता देते हैं। अगर ये विश्वास गुप्ता लिख रहे हो तो इसका, अगर आपका जो स्लांट अच्छा है, स्लांट का अभी हमने देखा नहीं है, तो इसमें अगर आप पूरा अच्छे से क्लियर लिख रहे हो क्या अल्फाबेट? यस सर, बट थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लिखा जा रहा है, बट लिखती ऐसे ही हूँ मैं। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स में कोई बोलना चाहेगा इनके, इनका इमोशंस बैलेंस है कि नहीं है? प्रतिमा जी, अ, बर्मन साहब, जी मनमीत सर, जी, कोई है? बोलिए सर। इनका विश्वास गुप्ता जी ये लिख रहे हैं। ये आपका जो आप लिखते हो रियल नेम है ना, विश्वास गुप्ता? जी सर, इन डॉक्यूमेंट्स जी। इन डॉक्यूमेंट्स है, बंगाल से अच्छा। है ना? हाँ, विश्वास मैडम बंगाल से है। विश्वास विश्वास विश्वास। सर विश्वास। भारत से है, ये बंगाल विश्वास से तो है लेकिन ये भारत से है। अंबाला हरियाणा से। हाँ, हाँ। हाँ, विश्वास तो नेपाली में भी आता है, बंगाली में भी तो अवेलेबल है। हर जगह आता है। देखिए, इसमें आप प्रोफेशन में आप अच्छा करोगे, अगर प्रोफेशन में हो तो। जी आप सर, मैं मेन, हाँ, टीचिंग जॉब में हूँ सर, प्राइवेट हूँ अभी तो। हाँ, तो आप अपने इसमें जो है ना, मतलब वो अच्छा करोगे और अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे फैमिली से। अगर कुछ काम, अगर आपको कहीं जाना भी पड़े तो आप वो दे सकते हो, अगर ये बात है तो। विश्वास अगर ऊपर लिखा है आपने तो, उस समय जब ओके। आपका सिग्नेचर था, तो ये चीज है, क्योंकि आपने फैमिली को मतलब 2 लाइन में लिख दिया है। कोई लव अफेयर था क्या आपका? नहीं सर, बट बिकॉज ऑफ फैमिली आई लेफ्ट माय गवर्नमेंट जॉब। फैमिली की वजह से आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, अब उसका रीजन क्या है? सर मेरा बेटा हुआ था, तो मेरी सास ने, मतलब मेरी बेटा और बेटी में 1 साल का फर्क है सर। तो मेरी हाँ, सास हाँ। ने दोनों बच्चों को रखने से मना कर दिया था, दैट्स वाई। और मैं जो है एज एन एक्सटेंशन लेक्चरर कॉलेज में थी। अब तो उसमें उस क्या समय हुआ? देखिए, यू आर वेरी स्ट्रांग लेडी, आप डिसीजंस ले सकते हो अपने खुद के लिए, क्योंकि आपने जी अपने आप को ऊपर रखा है। विश्वास नाम जो रखा है ना आपने, अपना नाम अगर आपका है, तो आपने अपने आप को ऊपर रखा है, मतलब यू आर वेरी गुड इन टेकिंग योर ओन डिसीजंस। आप घबराने वाले में से नहीं है, आप टफ डिसीजंस लेने के लिए सक्षम हो। जो आपका जी सिग्नेचर था, आप मतलब जैसा आप बात कर रहे हो ना कि अगर परिवार में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था, तो आप अपना, मतलब आप कहीं से भी शुरू करने की ताकत रखते हो। अगर छोड़ दिए होंगे, उसके बाद भी अपने आप को शुरू करने की ताकत है, ऐसा कुछ है आप में। जी सर। तो वो चीज आपका ये सिग्नेचर बता रहा है। तो आप में थोड़ा सा मेल एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। आप अपने आप जी को, आप अपने, हाँ, वो एक दिख रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं, सीटी नहीं बजेगी, लेकिन आप चीजों को संभाल लोगे, काम एक्सेस करोगे आप। इसमें जो दिख रहा है ओके। ना, थोड़ा सा डर आपको है, थोड़ा सा आप चीजों को, क्योंकि एज अ टीचर आप 2 बार चेक करते हो कि वो बच्चे ने अच्छा किया नहीं किया, मैं 2 बार चेक कर लेती हूँ। वो आपकी एक आदत हो सकती है, जो आपके लिए मतलब नहीं होने के बावजूद भी हम लोग जो अदरवाइज मना करते हैं, लेकिन आपके लिए शायद रीचेकिंग की आदत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट आपका होगा। और कुछ पूछना चाहेंगे आप इसके बारे में? नहीं नहीं सर, बस मैं यही पूछना चाहती थी कि शैल आई चेंज इट और। देखिए, एज अ, अभी क्या कर रहे हो आप? आपने तो चेंज कर लिया ना, अभी आप लिख जी के बताइए कि अभी क्या कर रहे हो। जो ग्रीन से लिखे थे अब लिखिए, इट वॉज योर ओल्ड सिग्नेचर ना? जी जी। अच्छा, आप एक साथ विश्वास। लिख रहे हो अभी? जी, ओके। उसके बाद गुप्ता है। हम्म। विश्वास के बाद गुप्ता एंड अगेन 2 लाइंस एट बॉटम। अच्छा, तो अगर अभी देखिए, यहाँ उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी राइटिंग में आपके अल्फाबेट्स बड़े बड़े हैं क्या? मतलब हैंड राइटिंग से सिग्नेचर बड़ा है क्या आपका, कि छोटा है? नहीं सर, छोटा है, इससे छोटा है, क्योंकि एक्चुअली मुझे हैबिट नहीं है ना स्क्रीन पे लिखने की, मे बी दैट्स व्हाई। अच्छा,
ठीक है, तो वो चीज हम नहीं बताते, लेकिन अगर आप लिख रहे हो इसमें साथ में, और आप ये अंडरलाइन कहाँ दे रहे हो? गुप्ता में दे रहे हो सर, कि विश्वास में दे रहे हो? सर गुप्ता के नीचे। अच्छा, तो हमारे स्टूडेंट्स में कोई है जो बता पाएगा? मनमीत जी, क्या पढ़ा है हमने अंडरस्कोर के बारे में? चलिए, वो है नहीं। देखिए सपोर्ट मतलब सर। आप, हाँ सपोर्ट। हाँ सपोर्ट है, लेकिन अंडरस्कोर अगर दे दिया है तो ये ज्यादा ध्यान जो है फोकस रहेगा इनका अपने प्रोफेशन पे, अपने परिवार पे। यस, गुप्ता के नीचे है। इनका, हाँ, गुप्ता के नीचे है तो अपने परिवार पे ज्यादा इनका, मतलब अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगी, अपने परिवार को ज्यादा देगी। अगर ये सिग्नेचर अगर कर रहे हैं तो अपने प्रोफेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आप। अपने आप से अपने आप को रखोगे आप, आपका स्टैंड रहेगा कि नहीं ये जो है, मतलब अगर घर में कुछ आया है तो ये मेरा भी इंपॉर्टेंस है, मैं बताऊंगी कौन से कलर के ये कार लानी है, मेरा जी। कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा आप राइट। रहोगे। लेकिन आप अपना, आपका प्रेशर कुकर की सीटी खराब नहीं है, ये सिग्नेचर जी। ये बता रहा है। जो प्रेशर कुकर है ना, आपको जब मतलब नरम गरम आप दोनों हो सकते हो। तो मैं, मुझे एक बात खुशी मिल रही है कि आपके जो पति देव है वो आपसे मतलब वो खुश रहेंगे, वो उतने मतलब आप उतने डेंजर नहीं हो, वो एक नो समझ में आ रहा सर, है सिग्नेचर से। नो सर, वो तो हमसे सेपरेट रहते हैं एक्चुअली में ना। अच्छा, हाँ तो मतलब आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि नहीं अगर कोई मुझे। भी रहेगा ना प्रोफेशन में भी आपके साथ किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा काम कर लेते हो लोगों का। जी आप जो है सर। ना, आप लोगों का एक्स्ट्रा काम, कोई हेल्थ इश्यू है क्या घर में किसी को? हेल्थ में खर्चा हो रहा है क्या? नहीं, मेरी जो बेटी है ना वो वीक होने की वजह से। आई शो यू। वेट। नहीं, मुझे दिख रहा है थोड़ा सा हेल्थ में खर्चा। आ, हाँ, अच्छा, शी इज अच्छी तो है बच्ची। शी ओके, इज 13 years old सर। अच्छा ठीक है, तो क्या दिक्कत है? ये एक तो इसका इम्यून सिस्टम वीक है सर, क्योंकि ये प्री मेच्योर थी। हाँ हाँ। इसका अबॉर्शन बताया हुआ था बट मैंने करवाया नहीं था। तो और दूसरा, वीकनेस की वजह से ना इसकी आईज के यहाँ की नसें जो है दबने की वजह से ना इसको स्किन प्रॉब्लम आ गई है अभी अच्छा, 3-4 साल से। बस इसी का है, बाकी तो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। हाँ मुझे तो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा उसमें। नहीं, बस आप इसका अपनी ये है आंखों इसका से, माँ की आंखों से मत देखिए, आप थोड़ा बाहर निकल के देखोगे ना तो आपको सोल्यूशन दिखेगा। ओके। चश्मा निकाल के देखिए, चश्मा लगा के मत देखिए। नहीं नहीं, एक्चुअली इसका डाइजेशन भी थोड़ा वीक रहता है। हाँ तो वीक रहता है ना तो वो ठीक हो जाएगा वो, बच्चों का किसका नहीं रहता है, इसका सभी का ज्यादा। रहता है। वो ओके। ठीक हो जाएगा, वो उसके लिए कहीं ना कहीं, अब वो सिग्नेचर में, अब मैं यहाँ पे सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ मैं कि क्यों वीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। आपके इसमें जो है, आप देखिए, वो तो आपका पहला सिग्नेचर ही बता दिया था कि यू कैन टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। यस वो सर। वो एक बता रहा है, और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो है उसकी वजह से मतलब अ, थोड़ा सा मेल एनर्जी ज्यादा है आपके इसमें, वो दिखा रहा था ये। यहाँ भी आपका जो इम्पोर्टेंस आप दे रहे हो अपने प्रोफेशन पे, कि मुझे काम करना है, शायद मुझे पैसे कमाना है, फ्यूचर की तरफ ज्यादा आपका फोकस है। आप जी सर। प्रेजेंट या पास्ट को आप छोड़ दे रहे हो एक बार, कि नहीं मेरे को फ्यूचर की तरफ देखना है, मुझे कमाना है, शायद मेरी बेटी के लिए कमाना है, वो चीज इसमें दिख रही है। ऐसा कुछ है जी। आपके साथ? जी सर। अच्छा, मैं आपको जानता हूँ, पहले हम लोग मिले हैं कभी? नो सर। नहीं मिले हैं, तो ये देखिए, अब अगर मौसमी जी देख रही है तो हम लोग एक सिग्नेचर देख के सामने वाले के बारे में, ये तो मैंने दो चार चीज ही बताई है, लेकिन जब हम बात करने जाएंगे ना तो ये इनका पास्ट बर्थ भी आ जाएगा, इनकी मदर के साथ कैसा रिलेशन था, इनके बच्चे के हेल्थ इश्यू क्यों है, वो हम लोग देख सकते हैं। कहीं फीडिंग में प्रॉब्लम आया था क्या आपको? प्रीमेच्योर है तो ये शायद फीडिंग नहीं हुआ था, कि हुआ था अच्छे से? फीडिंग, बेबी को आप फीड करते थे तो कोई इश्यूज थे?
नहीं मैम, ये करती ही नहीं थी एक्चुअली, इसको कटोरी चम्मच के साथ ही देना पड़ता था। हाँ, तो वो फीडिंग में प्रॉब्लम, अगर हेल्थ इश्यू है तो कहीं ना कहीं फीडिंग में प्रॉब्लम आया होगा, इसलिए इम्यून सिस्टम वीक है, जो उसमें जो दिख रहा है। आप अपना जो है ना, देखिए हेल्थ के खर्चे के लिए जो है ना, मैं आपको एक बता देता हूँ मैं, क्योंकि आप कनेक्ट हुए हमारे साथ में। बाकी लोग के लिए नहीं है, ये साइंस अलग अलग है, इसलिए बता रहा हूँ। ये अगर आपका बाई चांस ए ऐसा है ना, ये ए को ठीक कीजिए, इसको बंद करिए, इसको ऐसे खोल के मत रखिए। बाई चांस अगर ये कंप्यूटर में आपने बनाया है तो खुला होगा, लेकिन अगर रियल में खुल रहा है तो उसको बंद करिए। अगर ओके। ऐसा खुलता है तो वो बंद हो जाएगा ना, तो आपके जो मेडिकल में खर्चे हैं वो बंद हो जाएंगे। ओके। हाँ, अगर वैसा होता है तो। और ये जो एस आप बना रहे हो ऐसा, ये ऐसा एस मत बनाइए। ओके। आप या तो ऐसा बनाइए, हाँ, इसको ऐसे मत बनाइए। इससे जो है ना, आप दूसरों के लिए जीवन भर काम करते रहो, आप अपना काम ओके। अपने बच्चे पे ध्यान दे नहीं पाओगे। ओके। इसलिए वो दो चीज को थोड़ा ठीक रखिए। बाकी चीज तो अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है आप है नेचर सॉफ्ट है, आप दूसरों की सुन लेते हो, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत करते हो। रील्स में टाइम वेस्ट करते हो कि ये हमारा वेबिनार में टाइम वेस्ट हो रहा है? कहाँ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है? सर, कहीं नहीं हो रहा है सर। नहीं, थोड़ा बस सा आप इनडायरेक्टली टाइम वेस्ट, या तो ओवर थिंकिंग करते हो, होगा नहीं होगा, कैसे करूं, कब होगा। कहीं ना कहीं टाइम वेस्टेज का आपको एक हैबिट है, क्योंकि आप नहीं दो बार तीन बार चेक करते हो एक ही चीज सर, करने के बाद। सर एक्चुअली बस मेरा मेन ये रहता है कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो, दैट्स वाई मुझे सोचना पड़ता है कि बस घर की सिचुएशंस ऐसी हैं कि मतलब अभी मे बी कि कुछ किसी के साथ गलत किया होगा, तो अभी मे बी इस वजह से कुछ ऐसा हो रहा है कि आगे ना हो, आगे बेटर हो। कि मेन यही है कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो या कोई तकलीफ में ना आए। ठीक है, सब ठीक ही होगा। चलिए, और कोई कुछ कुछ पूछना चाहता है अपने सिग्नेचर के बारे में? विकास जी, नमस्कार जी। आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन की हो, लेकिन लेट होना गलत नहीं है, आना इम्पोर्टेंट है। मोनिका जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप? तो विकास जी भी सर, सिग्नेचर के लिए बोल रहे थे। विकास जी, मैंने ग्रुप का लिंक शेयर किया है, ग्रुप ज्वाइन कीजिए एंड उसमें अपना सिग्नेचर भेजिए, एक पेपर पे साइन करके फोटो भेजिए उसकी। अगर इसमें लिखना है तो एक बार लिख भी सकते हैं, हाँ बोलिए। Sir, if the signature is smaller than the handwriting, that shows low self-esteem, na? Yes, it shows low self-esteem, and that person uh, not will not give 100% That's what she उनकी said कैपेसिटी कि का। मेरा Yes. हाँ है, सिग्नेचर हैंडराइटिंग से छोटा है नहीं, तो लेकिन इसलिए लेकिन सॉर्ट नहीं, ऑफ। उन्होंने बोला कि जो अभी यहाँ पे लिखा है उससे छोटा अच्छा। है मेरा। शी हैजंट टोल्ड मी कि हैंडराइटिंग से छोटा है, जो हम लोग देख के बताते हैं। इसलिए मैं यहाँ नहीं बोला मैंने, जिसके लिए कंफर्मेशन अच्छा। नहीं है। उन्होंने बोला कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फाबेट, इससे छोटा है। यहाँ मुझे अच्छा। आता नहीं है, इसलिए मैंने बड़े में लिखी है, इसलिए मैं ओके। वो। हाँ हाँ, देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में दिक्कत नहीं है, यस। लेकिन ये दूसरों के बारे में ज्यादा सोच, प्रॉब्लम यहाँ पे है। राइट राइट। शी इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू अदर्स। जैसे किसी ने फोन किया कि यार मेरा वो बिल्ली भग गई है, अब ये पूछे कि कहाँ भग गई, कैसे भग गई, कोई रोल नहीं है, लेकिन एक घंटा ये टाइम पास कर लेगी। सामने वाले को अपना बोलना है, फिर बाद में बोलेगी कि हाँ मेरा जो है पेट आ गया है। अब वो टेंशन में थी सामने वाली, ये फोन रख नहीं पाई, ये चीज हो सकता है इनके साथ में। तो वहां टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि दूसरे को ये फोन रखी नहीं कि उसको खराब लगेगा, मैं अगर फोन रख दूंगी तो वो चीज में टाइम वेस्ट होगा इनका। राइट। ठीक है, गेटिंग मी? यस। एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, कि हम लोग आगे बढ़े? अच्छा, उन्होंने भेजा क्या? नहीं सर, I'm waiting.
हाँ, तो इसमें लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। अगर आपको स्क्रीन में लिखना है तो आप पहले अपना ये तो दिखाइए, सुंदर चेहरा तो दिखाइए विकास जी। यहाँ पे स्क्रीन में भी आप लिख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए हम इनसे जुड़ेंगे। लास्ट हम एक टॉपिक देख लेते हैं ये वाला, कि अगर हमारा जो सिग्नेचर, आप लोग यूट्यूब में देखते हो तो बहुत जन बताते हैं कि सिग्नेचर जो है अपवर्ड होना चाहिए, तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल अगर हम लोग बात करें, मर्द को दर्द नहीं होता है, अगर उसकी बात करेंगे तो ये वो सिग्नेचर है कि जितना हम ऊपर लेके जाते हैं, जितना ऊपर वो भगाता है अपने सिग्नेचर को, मतलब उतना ही अपने अंदर के दर्द से भागने की कोशिश करता है। वो अपने दर्द को भगा रहा है। कहाँ भगा रहा है? कि मुझे कुछ करना है, हासिल करना है, मैं हासिल कर दूंगा तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। जो मर्द को दर्द, मैं दर्द दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे तो चीजें हासिल करना है। तो अपवर्ड स्लांट अगर किसी का रहता है तो वो दिखाता है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूं, मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, दुनिया हिला सकता हूं, मैं वो सुपरमैन हूं, मैं स्पाइडरमैन हूं। और हमारे इंडिया का कौन है? क्रिश। मैं क्रिश हूं, मैं स्ट्रांग हूं। तो वो वैसा इमेज ही शो करता है आदमी। लेकिन एक्चुअल में ये अंदर से बहुत वीक है। इनको सपोर्ट चाहिए। इनको अगर है तो इनको वाइफ या हस्बैंड है उसको गला लगाने वाला चाहिए, क्योंकि इनको लोगों ने गले लगाया नहीं, या तो इनकी सोच को गले नहीं लगाया। जो बचपन में इनकी सोच थी, इनको कुछ करना था, नहीं करने दिया। जिस इंसान से शादी करना था, शायद लव अफेयर था, नहीं करने दिया माँ बाप ने, कि हमारे नाक का सवाल है, वो चीज हो सकता है। तो उसकी वजह से इन्होंने अपना पूरा जो दर्द है, वो, मुझे दर्द किसी को दिखाना नहीं है क्योंकि कोई समझता ही नहीं मेरा दर्द, इसलिए इनका सिग्नेचर जो है ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि मुझे अपने दर्द से भागना है, इसलिए अपने सिग्नेचर को ऊपर की तरफ भगा के लेके जाते हैं। आप लोग समझ रहे हो? किसी का सिग्नेचर है ऐसा, वो बैक अपने पेन इशू हो इमोशंस को सकता है छुपा सर। रहा है। हाँ। बैक पेन इशू हो सकता है, बैक पेन। हाँ, बैक पेन इशू। देखिए, बैक पेन इशू क्यों हो रहा है अगर हम बात करें तो, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि फादर फिगर वीक है। बैक पेन इशू मतलब रीढ़ की हड्डी, और हमारे जीवन में हमारे फादर रीढ़ की हड्डी है। तो कहीं ना कहीं फादर एनर्जी के साथ में कनेक्शन ठीक नहीं है। और फादर एनर्जी क्या है? हमारा जो बैकबोन, मतलब कहीं ना कहीं इनका बेस भी हिला हुआ है कि कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, इनको उतना काम करना है, एक्सेस काम करना है। तो बैकबोन इश्यू हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको पूरा सिग्नेचर देखना पड़ता है कि कैसे क्या है। लेकिन हाँ, बैकबोन इश्यू नहीं होगा तो एंकल इश्यू हो सकता है, इनके नेक शोल्डर में पेन हो सकता है, वो सब इश्यू हो सकता है, एक्सीडेंट हो रहा हो इनके पैरों में, वो सब चीजें हम लोग देख सकते हैं, अलग अलग चीजें। इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि इनको डिप्रेशन भी होगा। आपको बता दूं, डिप्रेशन क्यों होगा? आप तो पढ़े हो ना। हाँ, डिप्रेशन का ओवर थिंकिंग, नहीं, यू एंजाइटी, आस्किंग मी या आप मेरे को बता रहे हो? आस्किंग। नहीं नहीं, आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। विकास जी सर, डिप्रेशन। एक मिनट, वो विकास जी मैंने चैट बॉक्स में देखिए लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। हाँ, कोई ज्वाइन तो किया ही है। अच्छा, विकास जी ने भेज दिया है। ठीक 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 है, इन्होंने भेजा है। देखिए, इनको डिप्रेशन रहेगा, इनके पास टाइम नहीं है, ये हर काम जल्दी करना चाहेंगे। अगर कोई फीमेल है, वो बोलेगी मेरे को बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि 9 महीने लगते हैं, 4 5 पे। अगर किसी को जल्दी बच्चा हो रहा है ना, तो ये ऐसा सिग्नेचर करेगा तो उसको जल्दी हो जाएगा। उसको टाइम ही नहीं है, उसको हर चीज जल्दी हासिल करना है, उसका डिप्रेशन आ जाएगा।
परफॉर्मेंस डिप्रेशन आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो Yes, sir. इस Yes. हाँ, तो ये इंसान जो है, चाहे मेल है या फीमेल है, तो वो जो मर्द को दर्द नहीं होता है, ये उसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके पास टाइम ही नहीं है ना कि मैं किसके रोना सुनूं। मैं, हस्बैंड बोल रहा है कि उसको लग गई है, बच्चे को लग गई है, तो ये इंसान क्या करेगी? मैं ऑफिस जा रही हूँ, डॉक्टर के पास में चली जाना, मैं फोन कर दी हूँ, डॉक्टर आ जाएगा, तुम ओला उबेर जो है, कैब है, उसको बुक करके चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये इंसान वैसा हो जाएगा कि मेरे को, मैं दर्द कैसे शो करूं, इमोशन कैसे शो करूं, बच्चा कैसे अपने आप में को बड़ा करेगा, वो उस टाइप का इंसान हो जाएगा ये। और भी चीज हम देखते हैं बाद में। तो ये हमारा जो टॉपिक था, मर्द का टॉपिक है, मर्द को दर्द नहीं होता है, हम सिग्नेचर से कैसे डिकोड कर सकते हैं, और ये चीज आप भी डिकोड कर पाएंगे। और इसको, मर्द को जो दर्द नहीं होता है, ये एक डायलॉग है, और ये डायलॉग को जो समझना है, उसके लिए एक साइंस लगता है। तो सिग्नेचर एक साइंस है जिससे आप लोग चीजों को कर सकते हैं। हाँ, बोलिए अभी विकास जी। अमित सर, मैं लीव हेलो। करूं? हाँ जी, ओके, थैंक यू जी। आपने कैसा लिखा है विकास जी? हाँ, बोलिए विकास जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आप पहले भी जुड़े हो ना? हाँ सर, वो बीच में हट गया था थोड़ी देर पहले, एक बार बीच में वापस से हट गया। अच्छा। सर हाँ, बोलिए। मैं राजस्थान से हूँ सर। मैं एएन हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर। तो मेरे लिए सर ये सिग्नेचर ठीक है या गलत है, थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था साहब। देखिए, सिग्नेचर ठीक या गलत नहीं होता है। अभी हमने एक पॉइंट बोला, थोड़ा थोड़ा आपके इससे मैच हो रहा है, आपका जो एंगल ऐसा आ रहा है। आप कैसे हो बताइए जरा। आपके दो सिग्नेचर मैच हो रहे हैं जो हमने लिया है। एक, आप सिर्फ अपना नाम लिख रहे हो, और दूसरा एक एंगल आ रहा है। तो अगर जी आपने सर, अभी सुना है, तो दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको मैच हो रहा है? ये एंगल वाला मैच हो रहा है साहब। एंगल वाला मैच हो रहा है। और सिंगल वाले में थे क्या आप? सिंगल वाला सर समझ में जो नहीं आ रहा। सिंगल 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 नाम का मैंने बताया था, ये वाला जो सिंगल नाम लिख रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं है कि मुझे ही सब कुछ अकेले करना है, हाँ मुझे सर मैं। इमोशंस वीक बना देगा, थोड़ा सा अपने आप को अपने शर्तों पे जीने वाला इंसान है ये। जी सर। ऐसा है क्या? आप अपने शर्तों पे जीते हो। आपको जब आना है यहाँ पे, 8 बजे का सेशन था, आप यहाँ पे 9, साढ़े 9 बजे आए हो सर अपने सॉरी। हिसाब से। अब सर सॉरी। नहीं सर नहीं, मैं सॉरी। बता रहा हूं मैं, आप अपने हिसाब से आओगे। कहीं पे भी दुनिया में जब कहीं पे भी काम रहेगा, आप अपने टर्म से काम करोगे। ये सिग्नेचर ये बता रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जी आपको जी। कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। जी सर। आप, हाँ, ऑफिस में भी जाओगे ना, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हो, उसमें नियम कानून चाहिए। जी सर। अगर हम ऑफिस की बात करते हैं ना, तो आप थोड़ा सा पढ़ने में भी, अगर आप पढ़ाई करोगे। आपकी क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मेरे लिए सिग्नेचर ऑफिशियल पर्पस के लिए ठीक है या इसमें कोई करेक्शन करना है, ये पूछना चाह रहा था सर। ऑफिशियल पर्पस के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे रिलेशनशिप के लिए, अच्छा नहीं है। क्योंकि घर में कहीं ना कहीं, मैं बताऊं तो, खुशी की कमी है, आपको खुशी नहीं मिलती है घर में। ऐसा कुछ है? कुछ डिस्टरबेंस सर है घर में? सर थोड़े दिन पहले पापा एक्सपायर हो गए थे, 6 महीने पहले। तो थोड़ा। हाँ, तो वो, हाँ। देखिए, अब आप लोग देखिए, मुझे इनके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन घर में डिस्टरबेंस इनके सिग्नेचर में दिख रहा है। ये सिग्नेचर आपने अभी किया है कि हाँ, ये पहले अभी से किया किया है। था? ये अभी करके भेजा है सर। हाँ, तो इसमें डिस्टरबेंस दिख रहा है। आप फ्यूचर के लिए सोचोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे घर में दिक्कत दिख रही है, खुशी नहीं है। अब जी या सर। तो अभी से नहीं है, आप बोल रहे हो पिताजी की हेल्थ कंडीशन खराब थी, या तो पहले से ही नहीं है सर सिग्नेचर। पहले पापा 1 1.5 साल बीमार रहे और फिर हम्म। वो एक्सपायर हो गए सर। हाँ, तो आपको खुशी घर में
या तो घर काटने को दौड़ता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, बट मतलब कोई कोई ना कोई कमी ऐसे सर, अकेलापन फील होता है मतलब। हाँ तो देखिए, हमने देखा था कि सिंगल जो लिख रहा है उसको आइसोलेशन दिखता है। आप लोग समझ रहे हो? जी सर। हमें सिग्नेचर देख के हम चीजों को पहचान जाते हैं। थोड़ा सा अकेलापन लगेगा, क्योंकि हो सकता है बचपन में आप अकेले रहते थे क्या? कहीं हॉस्टल वोस्टल में रहे हो क्या पहले? हाँ, कॉलेज में हॉस्टल में रहूँ सर। कॉलेज में हॉस्टल में रहे हो? देखिए, अभी ये हॉस्टल में रहे, सिग्नेचर में दिख रहा है ये। जी सर। इंसान कहाँ रहा है वो एक सिग्नेचर बता दे रहा है। इंसान घर में कैसा है वो सिग्नेचर बता दे रहा है। तो ये चीजें दिख रही है। आपका सिग्नेचर जो है प्रोफेशन के लिए अच्छा है, लेकिन आप बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे इसे। सर मेरे को जैसे मनी फ्लो के लिए ठीक करना है, घर में थोड़ा ठीक होना है, इसके लिए इसमें सर कोई करेक्शन हो तो प्लीज सर, मैं थोड़ा आपसे गाइड चाहूंगा सर। उसके लिए आपको, देखिए अभी हम देख रहे हैं मेल एनर्जी और मर्द को दर्द नहीं होता है। एक्चुअली आप दर्द दिखा नहीं सकते हो। आपके अंदर के जो इमोशन है ना, आज का जो हमारा टॉपिक था कि जो इमोशनल बैलेंस है, अगर हम बात कर रहे हैं इमोशनल बैलेंस की, तो आपको इमोशनल बैलेंस आपके पास नहीं है। वो बचपन से ही नहीं है। इमोशंस को आप बैलेंस नहीं कर पाते। वो जी चीज सर। दिख रहा है इसमें। तो वहां पे दिक्कत है। आप अपने आप को शो करते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में आपका दर्द भी समझ नहीं पाता है। सर किसी किसी का माइक ऑन है तो वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो बता सकते हैं कि उनको बंद करने के लिए। एक मिनट, किसका है वो आप ही बता दीजिए कौन। ये इन्हीं का होगा ना? अच्छा, हाँ ठीक, अच्छा ये चंद्र चक्रधर जी, ओके चक्रधर जी आए हुए हैं। और इनको पहली बार शायद देख रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है। देखिए, सिग्नेचर जो है ना आपका, ये जी सर। सिग्नेचर ओवरऑल काम के लिए अच्छा है। आप जो है अपना काम में, लेकिन एक चीज गड़बड़ है, आपको हर चीज जल्दी चाहिए। हाँ सर आपके ये पास तो है। टाइम नहीं रहेगा। आप हर चीज में बोलेंगे कि मुझे फास्ट है। अगर शादी हो गई आपकी, जी सर, अभी 2 साल पहले हुई सर। हाँ, तो आप पत्नी को बोलेंगे कि जो बोलना है जल्दी बोलो। अब उसको बात करना है आपसे 10-15 मिनट, आप बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। ऑफिस में कोई आ जाएगा, आप किसी से बात ही नहीं करेंगे जल्दी से, क्योंकि आप हमेशा, आप मिल्खा सिंह हो, हमेशा वो पोज में रहते हो भगने वाले, सही कि बात है मुझे सर। ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। रात को सोएंगे जल्दी, या तो लेट सोएंगे और जल्दी उठ जाएंगे कि मुझे तो काम करना है आज, मुझे ये करना है। ऐसा कुछ है आपका नेचर? हाँ सर, थोड़ा जल्दी में तो रहता हूँ सर। थोड़ा जल्दी में रहते हो तो जल्दी का काम क्या है? हम क्या बोलते हैं डायलॉग, जल्दी का काम शैतान का। समझ रहे आप? जी सर। तो आपके डिसीजन गलत होंगे। आप सोचेंगे कि नहीं वो मैं यहाँ चले जाता हूँ, आप काम के लिए भी जाओगे तो डिसीजंस आपके सही नहीं रहेंगे। बहुत बार आपके डिसीजन गलत होंगे। अगर आप जी काम सर। की बात कर रहे हो ना, ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ यहाँ पे, डिसीजन सही नहीं रहेंगे। और लाइफ में डिसीजन सही रहना इंपॉर्टेंट है। जी सर। आप सोचेंगे मैं लेफ्ट नहीं, मैं राइट चले जाता हूँ, वहां पे आपको रोड ब्लॉक मिलेगा। तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे सर। आपको जो करना है आप नहीं कर पाओगे। जी सर। तो सिग्नेचर में आपको अगर आपको लगता है ये सब चीज से अगर रेजोनेट होते हो, तो आपको थोड़ा सा अपने आप पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये आप ये जो सिग्नेचर कर रहे हो, ये आप आज नहीं कर रहे हो। ये आपका थॉट प्रोसेस है। आपकी एज क्या है? 32 है सर। 32 है। तो जो आपने पहले 10 साल 15 साल में आप थे ना, वो वो जो आपको जो करना था ना, आप करने नहीं मिला एक्चुअली। लाइफ में आप जो चाहते थे ना बचपन में, वो शायद आपको माँ बाप, या तो आर्थिक स्थिति वैसी होगी, या बिल्कुल। फैमिली बिल्कुल। जो वैल्यूज वैसी थी, आप नहीं कर पाए हो। ऐसा कुछ है? बिल्कुल सर, तो फैमिली ग्राउंड बैकग्राउंड थोड़ा प्रॉपर नहीं था सर उस हिसाब से।
हाँ, जानने तो की थी। अगर आपको डॉक्टर बनना था तो उन्होंने बोला कि नहीं, डॉक्टर बनने के लिए तो इतने पैसे चाहिए, तो तुम नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ, जो जी आप जी नहीं जी कर पाए। और जी सर जी। हाँ, हाँ, और आप बोल भी नहीं पाए, कर भी नहीं पाए, और आप बोल भी नहीं पाए, क्योंकि माँ बाप को हम क्या बोलेंगे। सिचुएशन के हिसाब तो से बोलना पड़ता है ना सर, थोड़ा सा। हाँ, तो सिचुएशन के हिसाब से आप बोल ही नहीं पाए, और आपको चुपचाप आप हो गए। लेकिन वो चुपचाप होने से आपका जो प्रेशर कुकर का वॉल्व है वो खराब हो गया। जी सर। और अभी आप जो है ना, वो गुस्सा वाइफ पे भी निकलेगा, बच्चों पे भी निकलेगा। मैं अब ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, अगर आपको कनेक्ट होना है तो कल कनेक्ट होइएगा। किसी और को कुछ पूछना है क्या आपको? जो मैंने बताया वो सही लगा कहीं? सर बिल्कुल दिल सही को है। मैं बात थोड़ा लगी? सा एक एक सेकंड में थोड़ा सा माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए। मैं सर इसको करेक्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपसे कैसे क्या बात करनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए आप ये जो नंबर दिया है, ये नंबर पे आप कल मैसेज कर दीजिएगा। तो जी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को उसके लिए हम लोग पूरा आपका चार्ट देखते हैं, कौन से ग्रह कैसे हैं। हम लोग पूरे ग्रह पे वर्क करते हैं, कौन सा ग्रह खराब है। और हमको आपको थॉट प्रोसेस को ठीक करना है, जो आपके 10 साल 12 साल के, मतलब आज 32 साल है, तो हमको 20 साल पीछे जाना पड़ेगा आपके लिए। वो समझना पड़ेगा, उसके बाद चीजें अगर आपको ठीक करना है तो ठीक होगी। जी सर जी सर। वरना बच्चे हैं क्या आपके? एक गुड़िया हुई है सर, अभी 2 महीना हुआ है, 2 महीने हुए। अच्छा, ये अच्छी बात है, गुड़िया हो गई है। हम्म। वरना बच्चे होने में भी दिक्कत होती है। जी सर। हम्म। तो इसलिए बात कल मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे, तो आपको देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग आगे। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू, आप कनेक्ट हुए और आपने अपना शेयर किया। अगर आपको लग रहा है अच्छा, तो आप एक कोर्स भी कर सकते हो, ताकि आप अपना जीवन ही नहीं, आप अपने पूरे परिवार का जीवन, अपने बाकी लोगों का जीवन, एक सिग्नेचर से, एक जो रेखा है, हम वो जी रेखा से अमिताभ बच्चन को समझ सकते हैं, उनके रिलेशन को समझ सकते हैं। तो आपका एक ये छोटा सा जो आपने लिखा है विकास, आपने तो एक्चुअल सिग्नेचर दिया भी नहीं है। तो उससे जो है, वो चीजें हमको बहुत कुछ समझ में आ गई। जी सर। आपके लाइफ के पास भी समझ में आ गया, तो चीजें है। ये साइंस बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। और ये अकेली साइंस है दुनिया में, जो हमें कोई स्कूल में नहीं सिखाता है। चाहे जी बड़ी से बड़ी स्कूल है, इंडिया हो या बाहर हो, कोई नहीं सिखाता है। तो अगर सीखने का मौका मिलता है, ये ट्रेन में बैठ जाइए, और आप लोग अपने सही डेस्टिनेशन में ही पहुंचोगे। कम से कम आप अपने आप को हील कर पाओगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद जी। आप ओके सर। करिए कनेक्ट, देखते हैं फिर। विकास जी, धन्यवाद जी। और थैंक यू किसी को सर, कुछ थैंक यू। पूछना है? हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? सर जी नमस्ते सर जी, चक्रधर जी बात कर कौन? रहा हूँ। चक्रधर जी, ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं अहमदनगर से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। अच्छा, आप अभी कैसे कनेक्ट किए? कहाँ से कनेक्ट किया आपने? आ, थोड़ा सा काम था सर, मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। जब से मैं बाहर से आया तो लगेज कनेक्ट हो गए मैं। अच्छा, तो आप हमारे ग्रुप में हो क्या पहले से? नहीं पहले से नहीं हुई सर। मैंने व्हाट्सएप पे किया था, लिंक किया था, लिंक को ज्वाइन किया था, तो मुझे मैसेज आया था और समय नहीं मिला वो ज्वाइन करने के लिए, तो आपने नाम लिया तो फिर अच्छा लगा। और क्या अच्छा, ये साइन चेक करने के लिए कल आपको कॉल करना पड़ेगा क्या? हाँ, आप कल एक बार मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, फिर हम लोग देख लेते हैं। आपको अभी कुछ पूछना है? कि नहीं अभी अभी मैं जो बताना है मैं फ्री में बता दूंगा। मैं कल जो है कंसल्टेशन चार्जेस लगते हैं। अभी तो साइन मैं नहीं कर सकता नहीं इसके ऊपर। नहीं, आप वो सर साइन, आप मैंने कौन से ग्रुप में ज्वाइन किए हो, वहां भेज दीजिए आप साइन। ठीक है सर, ओके। अच्छा, ओके, सर ये मैंने सिग्नेचर दिया था अभी ग्रुप पे। हम्म, संदीप। अच्छा, हाँ बोलिए नए नए सर। लोग जुड़े हैं शायद। माली जी कौन है? आप ज्वाइन किए क्या? तो उससे पहले मैंने दिया था, आप देख लीजिए एक बार, संदीप। अच्छा, आपका भी है क्या? हाँ, संदीप जी का है। जी। ठीक है। आप क्यों नहीं जुड़े पहले? अभी लास्ट लास्ट में जुड़े। सर मैंने ये मैसेज सिग- देखा नहीं था तो इसलिए मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया। आप तो शायद पहले से इस ग्रुप में हो ना? हाँ सर जी।
और क्या करते हो आप? क्योंकि मेरे को आपको और देखा समय देखा क्यों लग रहा है? सर पता नहीं, देखा देखा कि कई सर ग्रुप में होऊंगा, सर आप पहले देखे होंगे। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? सर मैं यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ। यूनिवर्सिटी पे जी टीचर हो आप, ठीक है। जी। पूरा रिसर्च करते हो क्या बैक का? अब आप बैंक का पूरा, तो नहीं है, यहाँ मतलब टीचिंग या रिसर्च में ही है सर, यूनिवर्सिटी में। हाँ मतलब पूरा बैक का मतलब पीछे जाके हिस्ट्री का रिसर्च करते हो, ये क्यों हुआ कैसे हुआ, जी वो जी पूरा जी जी रिसर्च जी। करके आप लोगों को बताते हो। आप जी बहुत सर, जी अच्छे सर। टीचर हो। आप पूरा जी सर, ग्राउंड वर्क करते हो अच्छे से, वो दिख रहा है जी सर, जी सर। इसमें। ठीक है। ये क्या बनाया, क्या आपने कैसे बनाया है? हाँ सर जी। आपने क्या बनाया, क्या नाम लिखा है इसमें? सर एक्चुअली मेरा नाम संदीप है, तो हाँ, वो पहला वाला एस करके उसको घुमा के मैंने ROUT लिखा है। राउत, संदीप राउत पूरा नाम है। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, आपने कैसे बनाया ये। एक बार आप सर स्क्रीन में पहले बना सकते एक, हो? सर स्क्रीन में बना सकते हो? अ, अगर सर मुझे अलाउ होगा तो मैं बना सकता हूँ, हाँ एक शायद सेकंड। अलाउ होगा, देखिए जरा। नोट में सर। हाँ मतलब स्क्रीन में बनाइए, स्क्रीन में हो रहा है क्या आपसे, देखिए। आपके इसमें पेंसिल अगर आएगी तो आप बना सकते हो तो। क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने लिखा क्या है, आर कैसे आए। संदीप राउत, अच्छा, RAROUT। ROUT सर। अच्छा। बहुत शातिर भी हो आप तो। सर एक्चुअली इसमें दिखा नहीं रहा है, कैसे आपको शेयर करूँ? अच्छा ठीक है, मैं जो बनाता हूँ, आपने ऐसे बनाया है। शायद आपने ऐसे बनाया क्या? हाँ सर, उसको नीचे खींचिए। फिर जी। नीचे खींचा, फिर फिर ऐसा नीचे किया, ऊपर आएगा एक, हाँ जी। पीछे गया क्या? सर लेफ्ट लाइए, फिर उधर राइट को खींचिए। जी। फिर ऐसा किया है, OUT। OUT, ऐसा है ना? जी जी। अच्छा। तो इसमें आर कहाँ पे है, थोड़ा समझाइए मेरे को। सर ये S भी है, ये R भी है। ये जो पहले वाला सर। हाँ तो मतलब एस कहाँ से कहाँ है, वही। देखिए, आप चीजों को डिस्क्लोज नहीं करते हो, वो दिख रहा है। आप अपने जो है ना, एस और आर यहीं पे है, और आर क्या है, ठीक है। मदर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है क्या आपको? जी मदर का या कोई फीमेल एनर्जी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है क्या? जी उनकी सर, जी सर। थोड़ा सा, या तो वाइफ का है, थोड़ा सा उनके हिसाब से ज्यादा आपको मतलब बाइंडिंग होती है क्या? किसके साथ हाँ में ऐसा है? हाँ सर, मदर का बोल सकते हैं। मदर के साथ में ज्यादा बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आप अपने हिसाब से टाइम दे ही नहीं सकते हो। कहीं ना जी कहीं मदर कोई ना कोई कुछ चीजों में इन्वॉल्व रखती है। आपको जी मदर के हिसाब से सुनना पड़ता है। अगर आपको जी हस्बैंड वाइफ को पिक्चर जाना है धुरंधर, और मदर ने बोल दी कि नहीं बेटा, वहां जाके तुमको पूरा सामान लेके आना है आज इस महीने का, तो शायद आपको वो महीने का सामान लाना पड़ेगा, धुरंधर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कभी हुआ है? जी जी जी। अच्छा ठीक है। UT राउत। आप अपने आप को जो है ना, अब क्या पूछना क्या चाहते हो ये बताइए, मैं सिग्नेचर तो बता नहीं पाऊंगा पूरा। क्या पूछना चाहते हैं आप? मतलब सर सिग्नेचर, मतलब एज पर आपके कंसल्ट, मतलब ये ठीक ठाक है या इसमें कुछ चेंज, मतलब? नहीं, आप देखिए, सब सिग्नेचर ठीक होता है, लेकिन आपको क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या, वो उस पर डिपेंड करता है। इसमें मुझे दिख सर रहा है एक कि तो कैरियर आपको बहुत कैरियर कमजोरी है। आप अपने आप में अपने आप को छुपा के रखे हुए हैं। सर मतलब आप जो है कैरियर ना, ग्रोथ रिलेटेड ही मैं पूछना चाहता था। हाँ कैरियर तो ग्रोथ प्रमोशन। कैरियर में ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को मतलब एक गिल्टी महसूस करोगे। आप अपने आप को वो फ्लो नहीं रख रहे हो।
जो लोगों से बात करना है ना, अपने आप को छुपा के रखे हो। आप अपने रिसर्च में ही हो, आप अपने आप को लोगों से इन्वॉल्व नहीं कर पाते हो। वो एक दिख रहा है करियर में जो है। आप ट्राई करोगे, कभी चीजें अच्छी मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। अगेन आपका भी सिग्नेचर वैसे ही दिख रहा है कि थोड़ा सा डिसीजन में थोड़ा सा आपका लेकिन आप एक्सप्रेस कर देते हो, लेकिन अपने आप को छुपा के रखते हो। आप लोगों से बात करेंगे, लोगों से अच्छे से बात करोगे, वो शो नहीं होने देंगे कि आपके अंदर का दर्द क्या है। वो इसमें दिख रहा है। लेकिन आप खुद में जो है थोड़ा सा अपने आप को टाइम नहीं दे पाओगे। अपने आप को अपने हीलिंग के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए टाइम नहीं दे पाओगे, वो एक लग रहा है। बाकी ठीक है थोड़ा सा, लेकिन लोग हावी है। अगर मदर है तो वाइफ भी हावी हो सकती है। मतलब आप कहीं जा रहे हो तो वाइफ बोलेगी कि मुझे पे हाथ छोड़ दो, आते आते ये सामान ले आना, वो ले आना। तो आपको अगर दोस्त से मिलना है तो आप शायद नहीं मिल पाओ। ऐसा कुछ नेचर में आ सकता है आपके। ऐसा कुछ है। जी सर, जी सर। आप उनके लिए ज्यादा कर सकते हो। बाकी मुझे सिग्नेचर में ऐसा कुछ आ, बाकी बताने के लिए नहीं है। बस मर्द जो है ना, ये मर्द को दर्द बहुत है, मैं ये बोलूंगा। जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, जो इम्बैलेंस है आपका, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो बेसिकली। अपने इच्छाओं के लिए, अपने सब कुछ करने के लिए आप दूसरों को नहीं दे रहे हो तकलीफ, अपने आप को ज्यादा तकलीफ दे रहे हो। इसमें ये दिख रहा है। आप अपने आप को शायद ज्यादा टाइम तक पढ़ाई करेंगे, शायद आप खाना पीना, आप पानी लेट पियोगे कि नहीं मेरे को तो काम करना है, मेरे को काम पे ध्यान देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो वैसा कुछ हो सकता है। आप अपना एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे, अपने आप को टाइम नहीं दे पाओगे, दूसरे लोग आपसे ज्यादा टाइम ले लेंगे। आप समझ रहे हो। जी सर, जी सर। हाँ, तो अभी मैं आज इतना ही बता पाऊंगा, फिर आप कल बात कीजिए, आप अपना पूरा डिटेल शेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे। जी सर, थैंक यू धन्यवाद, सर, आप थैंक यू कनेक्ट सर, हुए। थैंक यू कहाँ सर। से बोल रहे हैं आप। और सर कोर्स मैं करिएगे। उड़ीसा, अगर आप उड़ीसा कोर्स कटक करना से। है, आप टीचिंग में हो, रिसर्च में हो, तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है सिग्नेचर। आप दुनिया में लोगों का सिग्नेचर देख सकते हो, अपने स्टूडेंट्स का, अपने सबका। वो देख के आप लोगों को गुमराह होने से बचा सकते हो, अपने वहाँ जो स्कूल में बच्चे लोग हैं। तो जी आपके जी लिए तो जी। सीखना ये इम्पोर्टेंट है, चाहे आप आज ये ट्रेन पकड़ो या बाद में पकड़ो। हमारे 10th बैच में आओ या 15th बैच में आओ, लेकिन मुझे ये मालूम है जितने लोग जुड़े हैं वो कभी ना कभी उनको आना ही है। अदरवाइज आप लोग कनेक्ट नहीं होते थे। जी लोग सर, जी हंसते मेरे सर। पर कि जब मैं ऐसा बोलता हूँ, लेकिन जब वो कोर्स खत्म होता है उसके बाद वो बोलते कि नहीं आप सही बोल रहे थे। तो होता है ये। जी जब सर, मैं बोलता जी हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, आपको लिए एक मैजिकल चीज होगी, लोग बोलते हैं अपनी बड़ाई कर रहा है ये। लेकिन आप लोग को बाद में समझ में आएगा कि क्या चीज है। एनीवेज, धन्यवाद, आप कनेक्ट हुए। और जी कोई सर। कुछ पूछना चाहता है कि हम लोग वाइंड अप करें अभी। सर मैं कटक, कटक उड़ीसा से था जी। आपने पूछा था आप कहाँ से। कटक, अच्छा जी। आप कटक उड़ीसा से है। ठीक है, हम लोग एक बार और मैं बता दूं, जो कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, ये हमारा कोर्स फीस है 6,500 रुपये। अभी हमने जो पहला कोर्स था, मतलब 9th बैच था, हमने वो फीस को चेंज नहीं किया है। अभी हमने वो ही रखा है। तो नेक्स्ट टाइम जी हम लोग बढ़ाएंगे। अभी हम इस जी। बार नहीं बढ़ा रहे हैं। हमारा 10th बैच है जो मई में शुरू होगा। आप लोग इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हो। और ये हमारी बैच इवनिंग बैच रहेगी, करीब 8 बजे के आसपास में, 9 बजे के आसपास में हम रखेंगे। करीब 18 से 20 सेशंस रहेंगे इसमें। तो जिसको भी अगर करना है तो इस नंबर पे आप पे कर सकते हो, 9822568660। इसमें आप यूपीआई कर सकते हो और आप अपना, मतलब एक जो जर्नी है अपने आप को समझने की। क्योंकि जब इंसान अपने आप को समझेगा ना, आज हम चाहते हैं कि मेरी पत्नी में मुझे समझे, हम चाहते हैं कि मेरा दोस्त मुझे समझे, मेरे माँ बाप मुझे समझे। लेकिन हम जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे ना, तब तक दुनिया को हम समझा नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूँ। वो ही दिक्कत है। सिग्नेचर एक अकेला माध्यम है, आपको ये चीज सिखा सकता है कि मैं कौन हूँ। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, तब तक चीजें ठीक नहीं होगी। नंद किशोर जी, नमस्कार जी, आप है अभी। इन्होंने नमस्कार लिखा है, मुझे, मैं देखा नहीं था, मैं अपने फ्लो में रहता हूँ ना, तो थोड़ा सा अलग रहता हूँ। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहेगा। कनिका जी, मोनिका जी,
संदीप राउत जी, अच्छा वो तो उनका तो हो गया है। अगर कोर्स करना है तो आप लोग जुड़ सकते हो, 1,000 रुपए दे के भी आप आ सकते हो। और देखिए, जो कोर्स के लिए आप फीस दोगे उतने में कंसल्टेशन होगा, तो आप कोर्स भी कर सकते हो और आपका कंसल्टेशन हो जाएगा। आपके परिवार का कंसल्टेशन भी फ्री में हो जाएगा। हम लोग पैसे नहीं मांगते हैं कि जो जो सिग्नेचर आप लाओगे सब कुछ आप जो है वो उसके हिसाब से, मतलब आपके पैसे वही निकल जाते हैं। सीखना भी हो जाता है। हम लोग मारवाड़ी है, मैं मारवाड़ी हूँ, तो हम लोग वही बात करते हैं कि वो क्या बोलते हैं ना हम लोग की रंग चोखो, कि काम भी हो गया और रंग भी अच्छा निखर गया, फ्री में काम हो गया। तो वो चीज है, आप लोग कंसल्टेशन लोगे तो उसमें भी पैसे लगेंगे। उससे अच्छा आप लोग कल डिसाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आए उसके लिए धन्यवाद। कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग अभी वाइंड अप करते हैं। कोई कुछ पूछना चाहेगा और पूछना है किसी को? सर आप मरवाड़ी है? हाँ जी, आखिरी में नी लगा है तो हिंदुस्तानी बोल सकते हैं हम लोग। हाँ। रोटी खाए हो? देखिए, जितने भी मारवाड़ी है वो राजस्थान के ही है, विकास जी। बस अलग अलग मेरा जगह इधर जाके बस गए। मेरा इधर बेसिकली हम बहुत लोग सारा कैलकाटा फ्रेंड के है हैं। मारवाड़ी लोग। हाँ। मेरा इधर बेंगलोर में बहुत सारा फ्रेंड है मारवाड़ी लोग, विदेश में। हाँ तो देखिए, हम लोग बेसिकली कैलकाटा से हैं। हमारे जो दो तीन हाँ पुष्ट वो जो है लोग, दादाजी हाँ। लोग, वो सब कैलकाटा से हैं। हम लोग वहां से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, अच्छा अदरवाइज हम अच्छा। लोग है तो मारवाड़ी। हाँ, इसीलिए। अरे ये राउत चलिए। साहब है ना, मैं बोलने वाला था। ये राउत साहब हाँ। उड़ीसा कटक से बोल रहा है ना, ये तो राउत में मैं उड़िया में तो अभी तक राउत सरनेम नहीं सुना और देखा। बहुत सारा कॉलिग है सिविल फील्ड में, लेकिन मैं बोलना चाहता था, उन्होंने शूट करना चाहता था कि ये बंगाली होगा। तो उन्होंने बोला अच्छा, उड़ीसा से जब देखिए, है। हम लोग जो इस निम्नो मैजिक के प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं ना, तो हम लोग सब हिंदुस्तानी बन जाते हैं। कोई जी हिंदू सर जी। मुसलमान कुछ नहीं है, तो हम लोग सब, इसलिए मेरा नाम में आखिरी में नी लगा है तो हिंदुस्तानी मैं बोलता हूँ। कि कोई कौन कहाँ हम्म। से है, लेकिन वो हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। तो ऐसा कुछ वो कास्टिज्म करने की जरूरत नहीं है हमें कि हम हिंदू है मुसलमान है, सब एक ही है। चलिए ठीक है, आप लोग सब यहाँ पे जुड़े हो अभी तक, बहुत अच्छी बात है। अ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव जीवन के बारे में मिला होगा, एक अलग साइंस के बारे में मिला होगा। और अगर आप लोग को जुड़ना है तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। नंबर दिया हुआ है बगल में, 9822568660। तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन दिस नंबर। और अगर मैं बाई चांस फोन नहीं उठा रहा हूँ तो यू कैन व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। हम लोग कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और आप कंसल्टेशन के लिए सेम नंबर पे आप मैसेज करिए। तो उसके जो भी हमारे जो चार्जेस है और जो डिटेलिंग हम मांगते हैं वो आपको देना पड़ेगा, तो हम अच्छे से पूरा बता देंगे। पूरा प्लेनेट के साथ में हम लोग बात करते हैं, और जितने भी लोग हमारे ग्रुप के जुड़े हैं, तो धन्यवाद आप लोग का, संडे को आप लोग जुड़े हो। और जो नए लोग हैं, वो उन लोग चाहेंगे कि आप इस ग्रुप में आए, ताकि आप लोग जब इस साइड में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है। क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता है, जैसा शायद कनिका जी ने या किन्होंने ने बोला था। तो आप लोग सब सोच में आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू।